तिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और उनके आयतों की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अपने अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके आयतों की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने सब गुरु भाई बहनों को सीनियर वैष्णवों को यहाँ पर उपस्थित सब वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, आज की कक्षा का विषय है श्री गौर पूर्णिमा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। जी, इस क्लास से पहले आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि कुछ ग्रुप्स में अभी हमने गौर तत्व के बारे में बात की है, कुछ क्लासेस भी हुई हैं, तो उनका आग्रह था कि थोड़ा सा क्लास को एक अलग सिंपल दृष्टिकोण से समझाया जाए, बताया जाए। हम समझे कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं, उनका आना एक कितना बड़ा अवसर है हम लोगों के लिए, कितना बड़ा अवसर है। जी देखिए, एक अलग दृष्टिकोण की बात की तो उसके लिए हमें अपनी दृष्टि भी थोड़ी सी दौड़ानी पड़ेगी। और अभी 10-15 मिनट पहले जब मैं आई वाज जस्ट रेडिंग माई सेल्फ फॉर द क्लास, तो मैंने सोचा कि कितनी जल्दी एक वर्ष जो है बीत गया है ना। जी, एक समय था 2022 में, गौर पूर्णिमा के अवसर पर हम सब लोग वापस इकट्ठे हुए थे। हमने गौर तत्व के विषय में जो प्रमुख चीजें थी उनके दर्शन किए थे, एक चर्चा की थी, सोचा था, मन में एक दृढ़ता आई थी कि हम इस जगत में जिस कार्य के लिए आए हैं, उस कार्य की ओर बढ़ने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कुछ कदम बढ़ाएंगे। देखते देखते एक साल बीत गया। एक एक करके कितने साल बीत जाते हैं। ये तो हम जिन वर्षों की बात कर रहे हैं, एक साल की बात कर रहे हैं, वो तो हम इस जगत के जो मानव ने बनाए हुए एक साल उनकी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम पूरी सृष्टि के ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, जिसमें जीव घूम रहा है, न जाने कब से घूम रहा है, तो उसकी जब बात आती है तो वहाँ की कैलकुलेशन एकदम डिफरेंट हो जाती है। वहाँ की गिनती, वहाँ के वर्ष बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि का निर्माण करने के बाद युगों पे बात आती है। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग की अवधि है 4,32,000। उसके पहले द्वापर था, उसकी अवधि कलयुग से 2 गुना थी। उसके पहले त्रेता था, त्रेता की अवधि जो कलयुग है उससे 3 गुना थी। उसके पहले सतयुग था, सतयुग की अवधि जो थी 4 गुना थी। तो कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, 4 युग मिलके एक हुआ चतुर्युग। जी, ऐसे चतुर्युग जब 71 बार होते हैं, 71 टाइम्स, तो एक मनवंतर बनता है। 14 मनवंतर बनते हैं तो एक कल्प बनता है। एक कल्प का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने कितने वर्ष बीत जाएंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा कि भगवान क्या है, क्या नहीं है। अच्छा, भगवान हमारे कल्याण के हेतु क्या करते हैं? भगवान हमारे कल्याण के हेतु यहाँ पर आते हैं, इस धरती पर आते हैं, हमें बताने के लिए, अपना संदेश देने के लिए, हमें समझाने के लिए, अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए लीलाएं करते हैं। वो लीलाओं को देखने का, लीलाओं को करने का जो तात्पर्य है वो ये है कि हमारे मन में लालच उठे, भगवान के प्रति हम किसी प्रकार से आकर्षित हो जाए।
तो ये करने के लिए जब भगवान आते हैं तो आप ये सोचिए कि भगवान कब कब आते हैं। अभी हमने बात की, हमने समझा कि एक युग हमारा जो चल रहा है वो हो गया कलयुग। कलयुग हो गया, उसके बाद आपका द्वापर, फिर त्रेता, और फिर उसके बाद सतयुग हो गया। तो ऐसे जो चतुर्युग हैं उनको अगर हम देखते हैं तो एक चतुर्युग बनता है, फिर उसके ऊपर से मनवंतर बनते हैं। मनवंतर के बाद हरे ब्रह्मा जी के कृष्णा। 12 घंटे बनते हैं। जी दंडवत प्रणाम। आवाज नहीं हरे आ रही, कृष्ण। बिल्कुल भी नहीं। आप सभी को आवाज नहीं आ रही है या एक नहीं शशि आ दीदी रही को है आवाज? प्रभु जी, आ रही है। हरे आ रही है कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी दंडवत हाँ, प्रणाम। हमें आ रही है कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है। हरे कुछ कृष्णा आ प्रभु रही है दंडवत हमें प्रणाम। जी, इनकी कहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, मेरे भी पहले नहीं आ रही थी, अभी इसको क्लिक किया दोबारा, फिर रीज्वाइन किया तो आ गई है मेरी आवाज। ठीक है, हरे कृष्णा सभी दंडवत प्रणाम। जी, आप इसको एक बार रिज्वाइन करके देखिए। अब ये भी नहीं पता हम जो बता रहे हैं वो भी उनको सुन रहा होगा कि नहीं सुन रहा होगा। हरे कृष्णा प्रभु, जो पहले बताया वो तो मैं नहीं सुन पाई, पर अभी जैसे कि दोबारा रीज्वाइन किया तो मैंने अब सुन पा रही हूँ आवाज। जी, मैं सोच रहा हूँ कि शशि दीदी को अगर आवाज ही नहीं आ रही तो हम कैसे करेंगे। जी, श्यामा दीदी, आप उनको एक मैसेज भेज सकते हैं शशि दीदी को कि आप उनको रिज्वाइन मैसेज कर कर दीजिए। दीजिए। हाँ जी प्रभु जी, आपकी आवाज अब आ रही है। आप आराम से स्टार्ट करिए, मैं उनको मैसेज कर देती हूँ। जी ठीक, थैंक यू। जी, तो हम बात कर रहे थे कि समय की, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम ये सब सारी गिनती लगाएं तो लगभग आप यूं समझिए कि 8 अरब सालों के बाद भगवान एक बार आते हैं, है ना। यहाँ पर इस धराधाम पर आते हैं, लीला करते हैं, अपना संदेश देते हैं, युग धर्म की स्थापना करते हैं और चले जाते हैं। तो अब अगर हम अपनी उम्र का अंदाजा लगाएं तो एक कलयुग में एक प्राणी की उम्र जो है वो बहुत कम हो गई है। आजकल तो ये कहा गया है कि भाई 100 साल भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अगर 70-80 वर्ष भी हो जाएं तो भी लोग संतोष कर लेते हैं कि चलिए उनकी अच्छी उम्र गई। तो ऐसे ऐसे कितने जन्म गए होंगे, उसके बाद हमें जाकर भगवान के बारे में पता लगा। और फिर जरा आप ये अंदाजा लगाइए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि अभी जिस हम चतुर्युग की बात कर रहे हैं उसी में भगवान कृष्ण होके गए हैं। और आज बात हो रही है चैतन्य महाप्रभु की, तो चैतन्य महाप्रभु आप याद रखिएगा कि जब जिस भी द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं उसी के अगले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु जो पूरे ब्रह्मा के दिन में सिर्फ एक बार आते हैं, वो अभी होके गए हैं 500 550 वर्ष पहले। तो हम लोग कितने कितने सौभाग्यशाली है। हम एक बार ये सोचें कि जिस वस्तु की यहाँ से निकलने की, जिस वस्तु कह रहा हूं मैं जिस भक्ति की हम प्रतीक्षा में है, पता नहीं कितने कितने जन्मों से प्रतीक्षा में, उस भक्ति को प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अभी होके गए हैं। और अभी तो हमारा भाग्य ऐसा है कि हम सब लोग जा सकते हैं गौरमंडल परिक्रमा के लिए। कि देखिए कितने सारे भक्त गए हुए हैं अभी वहां से, वो बहुत सुंदर सुंदर दर्शन की तस्वीरें भी भेजते रहते हैं। तो वो देख के अभी तो हम देख सकते हैं कि ये सारी लीला स्थलियां वहां पे हैं। अभी श्रीवास आंगन है, आप वहां जा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है, नित्यानंद प्रभु जी की जन्म स्थली है। तो ये सब सारे स्थान है। अभी तो वो हिस्ट्री का, इतिहास का एक पार्ट है, भूगोल का एक पार्ट है। आने वाले समय में, क्योंकि ये कलयुग है, कोई हैरानी की बात नहीं है कि लोग ये कहना शुरू हो जाएं कि अरे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, है ना। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कभी आए ही नहीं थे यहाँ पर, ये सब कपोर कल्पनाएं हैं। तो वो समय आने से पहले ही हमें ये समझ में आ गया है कि महाप्रभु यहाँ पे आए थे। हम जाकर दर्शन कर सकते हैं उनकी लीला स्थलियों के, हम जाकर दर्शन कर सकते हैं उनकी जन्म स्थलियों के। तो ये ही अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य है। कितने जन्म हमने गवा दिए ये सोचते सोचते कि हम इस संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं। और अब जाकर, क्योंकि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, कोई हमारी सुकृति रही होगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से, किसी तरीके से हम पे ठाकुर जी की ऐसी कुछ इच्छा रही होगी, कोई कृपा रही होगी, वैष्णव की करुणा हम पर पड़ी होगी कि हमें भगवान के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आना शुरू हुआ है। और देखिए हमारी हमारा जो सौभाग्य है वो और लाखों गुना बढ़ जाता है जब भगवान का ज्ञान आने के बाद हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी पता लगता है। क्योंकि गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है उसमें गुरुदेव ये कहते हैं कि ये समझना कितना आसान है और कितना मुश्किल है कि भगवान एक नहीं दो हैं। क्योंकि भगवान है तो एक ही, लेकिन एक होते हुए भी वो दो हैं। किस प्रकार से? गुरु जी बताते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है
वो सब अवतारों के अवतारी होते हुए भी उनकी एक अलग उनका एक और स्वरूप भी है। ये जो स्वरूप है ये भगवान का कोई विस्तार नहीं है, कोई एक्सपेंशन नहीं है, वो स्वयं श्री भगवान ही है। तो अब इस बात को कैसे समझा जाए? गुरु जी ये कहते हैं कि जब विश्वास के सहारे हम इस बात को देखते हैं तो वो समझना बिल्कुल आसान है। एक क्षण में हमारा जो संदेह है वो दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान अगर चाहें तो ऐसा भी हो सकता है। और जो लोग इसको नहीं समझना चाहेंगे वो यहाँ पे अटक के भी रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो लोग मुझे समझना चाहते हैं उनको समझने के लिए मैंने बहुत सारे यहाँ पर अवसर दिए हैं, जिनको पकड़कर वो मेरी तरफ आ सकते हैं। जो लोग भगवान को नहीं समझना चाहते उनको ना समझने के लिए भी भगवान ने बहुत सारे अवसर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। हम सब देखते हैं कि महाभारत का जब युद्ध होना तय था तो भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया कौरवों की महासभा में, तो उसे केवल भगवान के भक्त ही देख पाए, बाकी लोग देखते हुए भी नहीं देख पाए, है ना? क्यों? क्योंकि दुर्योधन जैसे जो असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनकी इच्छा ही नहीं है भगवान को जानने की। क्योंकि उनकी इच्छा है ही नहीं भगवान को जानने की, तो भगवान ये कहते हैं कि जिनकी इच्छा मुझे जानने की नहीं है, मैं उनको वो सब सुविधाएं दूंगा जिसके द्वारा वो ये कह पाएंगे कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जो मुझे जानना चाहेंगे, मैं उन्हें एक के बाद एक ऐसी सीढ़ी पकड़ाता जाऊंगा जिस पर चढ़कर वो मेरे करीब आ सकते हैं, मेरे समीप आ सकते हैं। और उनको पूरी दुनिया भी अगर ये कहे कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, तो भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनके मन में उन्होंने मेरी कृपा के दर्शन कर लिए हैं। अब जब बात आती है भगवान की और भगवान की कृपा की, तो देखिए भगवान स्वयं कृपा की मूर्ति है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये कृपा की मूर्ति और उनकी करुणा और उनकी कृपा और भी बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है। जब और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है तो भगवान का जो दूसरा रूप है, जिसके बारे में अभी गुरु जी के द्वारा दिए गए ग्रंथ से हमने उल्लेख किया था, वो रूप जो कि देखने में घनश्याम नहीं है, उनका जो वर्ण है वो कैसा वर्ण है? उनका उनका स्वर्णिम आभा के जैसा वर्ण है। भगवान का ये वाला रूप जो है प्रकट होता है। ठीक, हम ये देखते हैं कि भगवान भगवत गीता में ये कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। भगवान ने कह दिया समर्पण करने के लिए। लोग समर्पण की बात को समझ गए। समर्पण कुछ कम लोग कर पाए, कुछ ये नहीं समझ पाए कि हम समर्पण करें तो कैसे करें। सुन तो लिया समर्पण करें, लेकिन समर्पण कैसे करें? इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है, विशेषकर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है 11वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 32। वहां पर सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि व्यास देव जी लिखते हैं कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब तक तो बात हो रही थी भगवान कृष्ण की, लेकिन हमने देखा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने एक संदेश दिया, समर्पण के बारे में बताया। भगवान इस धराधाम से अपनी लीला को समाप्त करके चले गए। उसके बाद उनके भक्त जो हैं सुखदेव गोस्वामी, वो भगवान का दूसरा रूप इस जगत में प्रकट करने के लिए आए। दूसरा रूप क्या है? भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट होकर आए। आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान का ही एक रूप है ना जी। हम सुनते हैं कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जी, हमारी गुरु परंपरा के एक बहुत विशिष्ट गुरु भक्ति वेदांता एसी स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य भी हैं, वो एक बार शांतिपुर गए हुए थे। वहां पर अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करने के लिए कि उन्हें इतनी शक्ति प्रदान की जाए कि वो अपने गुरु जी का जो आदेश है उसका पालन कर सके, पाश्चात्य देशों में जा सके, श्री श्री निताई गौर का जो संदेश है वो पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास कर सके। जब वो ऐसा कर रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम दीदी। जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनसे किसी ने एक प्रश्न किया कि मैंने सुना है कि आप पाश्चात्य देशों में जा रहे हैं। तो स्वामी महाराज जी ने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा हमने ये भी सुना है कि आप श्रीमद् भागवतम लेके जा रहे हैं। तो स्वामी महाराज जी कहते हैं कि मैं श्रीमद् भागवतम नहीं लेके जा रहा, श्रीमद् भागवतम जो है वो पाश्चात्य देशों में जा रहे हैं, मैं तो उनका सेवक बनकर साथ में जा रहा हूँ। तो यहाँ से हमें एक बात जो है वो पकड़ लेनी चाहिए, वो ये है कि श्रीमद् भागवतम भी भगवान का ही एक रूप है।
तो भगवान का रूप जब एक-एक श्लोक के माध्यम से 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, एक-एक श्लोक के माध्यम से हमारा हाथ पकड़कर, अगर आप इसका एक विधि पूर्वक अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि भगवत गीता जो है हमारा हाथ पकड़कर हमें उस स्टेज तक लाती है, उस स्थिति तक लाती है जहां पर हमें समर्पण का भाव जो है हमारे मन में आना प्राय शुरू हो जाता है। हम ये समझ जाते हैं भगवत गीता से कि भगवान है। जिस व्यक्ति को ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई भगवान है या नहीं है, वो श्रीमद् भगवत गीता का जब अध्ययन करता है तो भगवान किस प्रकार से अपने बारे में बता रहे हैं वो सुनकर वो समझ जाता है कि यदि भगवान है तो भगवान श्री कृष्ण ही है। वो व्यक्ति समझ जाता है कि यहाँ पे व्यासदेव जी ने क्यों लिखा। जब भगवत गीता शुरू होती है तो वहां पे कहते हैं कि धृतराष्ट्र उवाचा, उसके बाद संजय उवाचा, अर्जुन उवाचा। जब श्री कृष्ण के बोलने की बारी आती है वहां पे व्यासदेव जी लिखते हैं श्री भगवान उवाचा। इसका मतलब वो हम सबको ये बता रहे हैं, पूरे जगत के लिए एक डेक्लेरेशन है, उद्घोषण कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अब जो बोलने जा रहे हैं वो स्वयं श्री भगवान है। तो भगवत गीता का अध्ययन करके उनकी शरण लेके हमें समझ में आता है कि भगवान कौन है। फिर हम ये समझ पाते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान का ही रूप है। श्रीमद् भागवतम के सारे जो अलग अलग स्कंद हैं उसमें आने वाले प्रत्येक श्लोक जो है भगवान के निर्देश हैं। वो हमें समझाकर अगले श्लोक को हमारा हाथ पकड़ा देते हैं। अगले श्लोक की जब हम शरण लेते हैं तो वो श्लोक अगले श्लोक की हमें शरण में दे देता है। इसको इसी प्रकार से समझा जाए कि मान लीजिए एक बच्चा है और वो बच्चा विदेश यात्रा के लिए जा रहा है, लेकिन वो अकेला जा रहा है। उसको एयरलाइंस के हवाले जब किया जाता है तो उसके जो गार्जियंस है, जो पेरेंट्स है, वो ये कहते हैं कि ये बच्चा पहली बार अलग अलग यात्रा कर रहा है, अकेले यात्रा कर रहा है और इसको काफी सारी कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी लेनी है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। तो पहली एयरलाइंस में उस बच्चे का ध्यान रखा जाता है और जब वो एयरलाइन को बदलने का समय आता है, दूसरे प्लेन में बैठने का समय आता है, तो पहली एयरलाइन वाले उस बच्चे को दूसरी एयरलाइन को सौंप देते हैं, दूसरी एयरलाइन तीसरी एयरलाइन को सौंप देती है और इस प्रकार से बच्चा कुछ समय के पश्चात अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार से जब श्रीमद् भागवतम का अंत आता है मतलब ये है कि श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे जाके हम ये देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम हमें, जी मैं श्रीमद् भागवतम का वो अंतिम श्लोक ढूंढने का प्रयास करता हूँ। वहां पर जाकर हम ये देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम हमें जो है आगे लेके जा रहा है। कहाँ लेके जा रहा है? वो हमें इशारा कर रहा है वहां जाने का जहां पर हमारा अगला ध्येय होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का अंतिम जो श्लोक है वो ये कहता है कि, जी आप एक मिनट दीजिए, मैं श्रीमद् भागवतम का वो श्लोक निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। जी चलिए अभी निकल आएगा। लेकिन वो अंतिम श्लोक हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है। अंतिम श्लोक हमें ये बताता है कि हमें जो भगवान के पवित्र नाम का जाप है, संकीर्तन है, उसकी शरण लेनी है ना। अब तक तो हमने शरण ली श्रीमद् भागवतम की, और उसके बाद हमें किसकी शरण लेनी है? उसके बाद हमें शरण लेनी है भगवान गौरंगा महाप्रभु के निर्देशों की, है ना। जी नाम संकीर्तन। जी सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, ओ अच्छा, आप श्लोक बता रहे हैं, मुझे याद आ गया आपके बोलने से। नाम संकीर्तन जी 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 जी, हाँ, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुखा सवनास तम नमामि हरिम परम। जी ये श्लोक है, जी याद आ गया, थैंक यू। थैंक यू दीदी। आपका शुभ नाम? ललिता। जी ललिता दीदी की जय हो। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 12वें स्कंद का श्लोक है, मुझे अब याद आ गया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम। जी देखिए, वो ये कहते हैं कि जो नाम संकीर्तन है, भगवान के पवित्र नाम का जाप है। कैसे? संकीर्तन के माध्यम से। संकीर्तन क्या है? संकीर्तन का मतलब ये है कि हम सब भक्तों के साथ मिलकर किया गया कीर्तन जो है वो संकीर्तन है ना। भगवान के पवित्र नाम का जब संकीर्तन होगा तो उससे क्या होगा? सर्व पाप प्रणाशनम। हमारे कितने प्रकार के पाप हैं, पुराने हमारे प्रारब्ध हैं, अप्रारब्ध हैं, कूट बीज, सारे के सारे जो हैं वो एकदम जल के भस्म हो जाएंगे। हमारे जो जितने भी कष्ट हैं, ये जो हम दावाग्नि में जल रहे हैं, सब के सब ये शीतल हो जाएंगे। किस प्रकार से होंगे?
वो होंगे भगवान के चरणों की शरण लेने से। तो श्रीमद् भागवतम ये बड़ी हमारे लिए एक सीख भी है कि श्रीमद् भागवतम मान लीजिए काफी लोगों ने पढ़ ली, समाप्त भी कर ली। अंतिम श्लोक में जब ये अंतिम निर्देश आया तो वहां पर बात हुई नाम संकीर्तनम की। लेकिन देखा जाए तो पूरे श्रीमद् भागवतम में कोई ऐसा स्पष्ट संकेत नहीं था जहां देखकर हम ये पता लगा सकें कि भाई नाम संकीर्तन का मतलब क्या है तो क्या है ना। उसको देखने के लिए जब हम एक होलिस्टिक व्यू लेते हैं तो हमें समझ में आता है, ओहो ये तो वही बात हो रही है जिसकी अभी हमने चर्चा की। अभी हमने थोड़े समय पहले ये कहा था कि जब भगवान कृष्ण आते हैं द्वापर युग में, तो उसके अगले आने वाले कलयुग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं, स्वयं आते हैं, है ना। तो स्वयं आते हैं और आकर क्या करते हैं, युग धर्म की स्थापना करते हैं, है ना। भगवान के आने के कारण तो कई हैं, उनमें से एक जिसकी अभी हम बात कर लेते हैं वो है युग धर्म की स्थापना करना। तो युग धर्म की स्थापना जो है वो है भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जाप, भगवान के नाम का संकीर्तन, है ना। हरिनाम संकीर्तन ही इस कलयुग का युग धर्म है। तो युग धर्म है ये बात तो ठीक है, भगवान आए हैं, युग धर्म की स्थापना कर दी। लेकिन यहाँ पे गुरुजी एक और अच्छी बात बोलते हैं। गुरुजी ये कहते हैं कि अगर युग धर्म की स्थापना ही करनी होती तो उसके लिए स्वयं भगवान को आने की क्या जरूरत थी। अब इसको अगर हम थोड़ा और ध्यान से इस बात को सुने तो गुरुजी ने बोलते बोलते बहुत बड़ा तत्व फिर दोबारा प्रकट कर दिया है ना। देखिए जो गुरुजी हैं वो जिस प्रकार से तत्व प्रकट करते हैं, इसलिए उनका एक एक जो वचन है वो आप यूं समझिए पूरा जीवन को बदल देने वाला है, पलट के रख देने वाला है। उन्होंने कहा ये कि स्वयं भगवान को आने की क्या जरूरत थी, तो विष्णु तत्व भी कर सकते थे। एक आम व्यक्ति, एक कनिष्ठ वैष्णव इस बात से ये तो समझ जाता है कि हाँ, अगर विष्णु तत्व आते तो वो भी धर्म की स्थापना कर सकते थे। लेकिन जब हमारे ऊपर गुरु कृपा होती है तो हम एक और बात समझते हैं, वो ये कि गुरुजी ने हमें ये भी बता दिया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, भगवान का अवतार नहीं है, वो स्वयं अवतारी है ना। इसी भेद को इसी भेद को गुरुजी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, जो उन्होंने लिखा है उसमें है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है कि स्पेशलिटी ऑफ महाप्रभु। स्पेशलिटी ऑफ महाप्रभु क्या है, उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। स्पेशलिटी ये है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण है और कृष्ण जो है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। ऐसा होने पर भी ये दो नहीं है ना। ये दो होते हुए भी एक ही है। एक तरफ तो है कृष्ण, भगवान कृष्ण, उनके अंश राधा रानी, बलराम जी, बलदेव प्रभु, और उनके साथ ही उनका एक और रूप है जिसमें भगवान कृष्ण और राधा रानी एक ही स्वरूप में है, श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में है, और उनके साथ नित्यानंद प्रभु हैं, बलराम जी हैं। तो ये जो सच्चित आनंद शक्ति है भगवान की, ये दो रूप में है, और ये दो रूप होते हुए भी एक ही रूप है। गुरुजी कहते हैं इस बात को समझने के लिए केवल एक विश्वास, दृढ़ विश्वास चाहिए और वैष्णवों की कृपा चाहिए। तो वैष्णवों की कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम इस गूढ़ तत्व को बहुत अच्छे से समझ पाए कि अगर भगवान कृष्ण आते हैं और भगवान कृष्ण आके ये कहते हैं कि समर्पण कर दीजिए, समर्पण कैसे कर दीजिए, इसको लेकर मेरे जैसे लोग जो हैं वो सोचते रहते हैं कैसे करें कैसे करें कैसे करें। श्रीमद् भागवतम की शरण लेते हैं। श्रीमद् भागवतम की जब हम शरण लेते हैं तो वहां पे अभी हमने देखा कि जब श्रीमद् भागवतम समाप्त हो रहा है, वहां पर जाते जाते उन्होंने इशारा कर दिया है हमें अगले एक किस्म से अगले निर्देशों के प्रति हमें सौंप दिया गया है, जहां पे वो कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्या। अब नाम संकीर्तन का अब तक तो कोई जिक्र नहीं आता, यहाँ पर आया तो क्यों आया, तो वो भेद भी थोड़े दिनों में खुल जाता है, क्योंकि कलयुग जैसे ही आता है कुछ समय के पश्चात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रवेश करते हैं, स्वयं इस धराधाम पर आते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम इसी बारे में बात करेंगे कि भगवान का यहाँ पर आना हमारे लिए कितनी 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 बड़ी घटना है ना। क्योंकि देखिए अभी हमने एक जिक्र किया कि भगवान जो है ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, तो हम कितने कितने जन्म लेंगे तब जाकर हम ये समझ पाएंगे, है ना। तो अब ऐसे समय में जब अरबों वर्षों के बाद भगवान यहाँ पर आए हैं, युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, श्री कृष्ण कीर्तन की का जो संदेश है वो हमें बांटने के लिए आए हैं, है ना। और हमें वो एक दिलासा दे रहे हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय करैव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम सर्वात्मा स्नापन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसका मतलब ये है कि हमें अंतिम ढाढ़स मिला
वो किस बात से मिला? वो इस बात से मिला क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ कर देने वाला, भव रूपी महान अग्नि को शांत करने वाला, छोटी मोटी अग्नि नहीं, महान अग्नि, एक ऐसी अग्नि जो जन्म जन्मांतर से हमें ताप रही है ना, उससे बचाने के लिए, इस ताप को शांत करने के लिए, इस अग्नि को शांत करने के लिए क्या, चंद्रमा की किरणों के समान श्रेष्ठ विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप आनंद सागर में वृद्धि करने वाले, आनंद का सागर तो सागर होता ही है, लेकिन उस सागर में भी वृद्धि कर देने वाले, प्रत्येक शब्द में पूर्ण अमृत के समान, है ना, जो भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन है, भगवान के जो पवित्र नाम का जाप है, हरे कृष्णा महामंत्र का जो एक एक शब्द है वो पूर्ण अमृत के समान सरस है, उससे सभी व्यक्ति पवित्र होते हैं। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कौन पवित्र होगा और कौन पवित्र नहीं होगा, इसका मतलब पोटेंसी ऑफ द महामंत्र इज सच, इतनी शक्ति है इस मंत्र में कि सुनने वाले प्रत्येक जीव को पवित्र कर देगी। क्या? श्री कृष्ण कीर्तन की उच्च ध्वनि। और ये ध्वनि हमें कौन देने आया है? ये ध्वनि देने के लिए स्वयं महाप्रभु हमारे जीवन में प्रवेश किया है। तो अब तक हमने ये समझा कि हमारा जीवन कितना कितना लंबा है, पता नहीं कितने दिनों से हम ये चले जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं रहे। वापस पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठनम शयनम, कितनी बार ऐसा हो चुका और कब तक होगा, है ना। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि भाई उससे निकलने के लिए हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान जो आए हैं वो इनको बोला गया गोल्डन अवतार, है ना। स्वर्णिम आभा के जैसे इनकी अंग की कांति है, ये यहाँ पर आए हैं। अच्छा, अब आए क्यों हैं इसके बारे में आप सब लोग वैसे तो अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस विषय पर कुछ क्लासेस हो चुकी हैं कई ग्रुप्स में, लेकिन अगर आप चाहें तो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वो क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं, हम क्विकली इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम वापस चलेंगे गुरुजी के उस ग्रंथ की ओर जिसमें गुरुजी ये बताते हैं कि इस आगमन की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, पहले इनके जो आगमन के जो मुख्य कारण है, कुछ है गौण कारण, कुछ है प्रमुख कारण। तो हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्विकली। हम ये देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे वो आए, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने अपनी यहाँ पे लीला विस्तार किया, बहुत सारी उनकी जो थी लीलाएं थी उन्होंने की। लीलाओं के दौरान हम ये देखते हैं कि जब भगवान आते हैं तो भगवान के परिकर आते हैं, भगवान का धाम आता है, भगवान का धाम है वृंदावन, गोलोक वृंदावन यहाँ पर आया धरा धाम पे। यहाँ पे जो भगवान की लीला थी उसमें ब्रजवासियों का जो प्रेम था, उस प्रेम ने कृष्ण को अपना ऋणी बना दिया। भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण किसी के ऋणी बन गए, ये बात सुनने में भी अजीब लगती है और यही इसकी सुंदरता भी है ना जी। तो जो ब्रजवासी थे उनके प्रेम में भगवान जो है उनके ऋणी हो गए। अब देखिए, इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सुदामा आए थे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सुदामा जब उनसे मिलने के लिए आए तो भगवान ने, आप सब जानते हैं, उनकी बहुत आवभगत की, उनको जाते हुए उनको अनेक उपहार दिए, और जब वो अपने घर पहुंचे तो उनका जो घर था, वो झोपड़ी थी, वो एक स्वर्ण के महल में परिवर्तित हो चुकी थी। भगवान ने कितना कितना उनका ध्यान रखा। क्यों? क्योंकि एक बार उन्होंने जब वो मिलने के लिए गए थे तो फ्लैट राइस लेके गए थे, चिवड़ा, उन्होंने वो खाया और उसके बदले में उन्होंने क्या नहीं दे दिया। ब्रह्मा जी जब जाते हैं, ब्रह्मा जी जा रहे हैं और ब्रह्म विमोहन लीला में हम सब लोगों ने देखा कि ब्रह्मा जी हैरान हो गए। ब्रह्मा जी हैरान हो गए कि अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है अपने जो बाल गोपाल हैं, जो उनके सखा हैं, उनका उच्छिष्ट खा रहे हैं, उनका झूठा खा रहे हैं। कहते हैं ये तो भगवान नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद ब्रह्म विमोहन लीला होती है, ब्रह्मा जी का जो विमोहन है वो टूटता है, वो दर्शन करते हैं, ब्रह्म स्तुति करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं। उसके बाद वो एक प्रश्न करते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ भगवान, आपने कितनी कितनी लीलाएं की हैं यहाँ वृंदावन धाम में आकर, और उस एक लीला में जब पूतना जो आपको मारने के लिए आई थी, लेकिन वो धात्री का रूप लेके आई थी, है ना, वात्सल्य नहीं था उनके मन में, लेकिन वात्सल्य की मूर्ति बनकर वो इस प्रकार से आई थी जैसे एक नवजात शिशु को स्तनपान कराएंगी। तो केवल इस झूठी भावना को ही आपने प्रधान जानकर उनको आपने वैकुंठ में स्थान दे दिया। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है ना, जो ब्रज की बड़ी गोपियां हैं और उनकी भी जो प्रमुख गोपी हैं, वो
वो हैं यशोदा मैया। तो बोली इनका आप ऋण कैसे उतारेंगे, इनको क्या देंगे, है ना। तो और फिर वो उसके बाद ही सोचते हैं कि ये जो गोपियां हैं जिन्होंने भगवान के लिए सर्वस्व जो है वो न्यौछावर कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। यशोदा मैया तो चलिए हम ये कहते हैं कि भाई कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उनके हृदय में कुछ स्थान जो है वो नंद बाबा के लिए भी है। लेकिन जहाँ पे गोपियों की बात होती है तो उनका प्रेम तो 100% भगवान कृष्ण के लिए ही है। उन्होंने तो अपना घर बार सब ही तो छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी का प्रश्न है वो हमारा भी प्रश्न है कि भाई इनका ऋण कैसे चुकाएंगे आप, इनको बदले में क्या देंगे। और ये जो प्रश्न है उसका उत्तर जो है वो है भगवान का गौरंगा अवतार, भगवान महाप्रभु का अवतार। क्योंकि भगवान ये कहते हैं, इस जगत में भी हम अक्सर देखते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी से लोन लिया, ऋण ले लिया और वो ऋण नहीं चुका पाया, तो उसने उसके बदले में ये कहा कि भैया मैं दिवालिया हो गया हूँ, मेरे पास अब तुम्हारा ऋण चुकाने का सामर्थ्य नहीं है, हाथ उठा देते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे आते हैं तो हाथ उठा दिया उन्होंने और जोर जोर से कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। जो ब्रिज का प्रेम है उसको प्रसारित कर रहे हैं, ब्रिज के प्रेम की महिमा का गायन कर रहे हैं। वो सबको ये बता रहे हैं मैं हार गया, किस चीज से हार गया, मैं गोपियों के प्रेम से हार गया, है ना। तो ये जो गोपियों का प्रेम है, इसमें जो प्रमुख प्रेम है, जो गोपियों के आचार्य हैं, कौन है वो, श्रीमती राधा रानी, है ना। तो भगवान का ये ऐसा दिल करता है कि भाई श्रीमती राधा रानी के मन में मेरे प्रति जो प्रेम है मैं उसका आस्वादन करना चाहता हूँ, है ना। किस प्रकार से उनको मिलन में विरह का भाव आता है, विरह में मिलन का भाव आता है ये क्या प्रेम है, इस प्रेम को मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। इसलिए भगवान जो है वो यहाँ पर आना चाहते थे। दूसरा, राधा रानी को कृष्ण को देखकर ऐसा क्या उनको आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद को चखना चाहते थे। इसे कहते हैं शुगर वॉन्ट्स टू टेस्ट शुगर। वो ये देखना चाहते थे कि भाई मेरे रूप की क्या मधुरिमा है, उसको ये जानना चाहते थे, है ना। ये जानने के लिए यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं वो आए। अच्छा, उसके अलावा कुछ गौण कारण भी थे। गौण कारण क्या हुए, गौण कारण ये हुए कि जब यहाँ पे आ गए तो वो ये कहते हैं कि चलिए मैं आ गया हूँ, अब मैं क्या करता हूँ। उन्होंने ब्रजवासियों को अपना जो प्रेम है वो प्रदर्शित करना शुरू किया। जब ब्रजवासियों के प्रति जो प्रेम प्रदर्शित किया उसमें उन्होंने हाथ उठा दिए, समर्पण कर दिया। और उसके बाद जो उन्होंने संदेश प्रसारित किया है इस जगत में, जब हम लोग भी हाथ उठाकर नगर संकीर्तन करते हुए भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हैं, ब्रजवासियों के उस प्रेम का हम उनको नमन करते हैं, तो एक प्रकार से भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ ऋण जो है वो हम भगवान को उऋण कराने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा प्रयास करते हुए जब हम श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं, हम गोपियों की सेवा करते हैं, ब्रज के उस भाव की सेवा करते हैं, और उस सेवा भाव में भी जो सर्वोत्तम भाव है वो है मंजरी भाव, जब हम उस भाव से सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं वो ऋण जो मैं नहीं उतार पाए, सारे मिलकर मेरी मदद कर रहे हैं उस ऋण को से मुझे उऋण करने के लिए, है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पर आए तो हमें क्या भाव देने के लिए आए, भगवान यहाँ पर आए हैं तो हमें ये गोपी भाव देने के लिए आए हैं। भगवान की भक्ति की जाए, वो भी क्या, सर्वोच्च भाव देने के लिए आए हैं, है ना। भक्ति देने के लिए तो भगवान कृष्ण भी आए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो देने आए हैं ये उनकी स्पेशलिटी है कि किस प्रकार से वो आए हैं। तो क्योंकि भगवान ने आना था, राधा रानी का मूड लेके आना था, क्योंकि राधा रानी के मूड के बगैर तो उनको समझ में नहीं आएगा कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए। तो जब भगवान राधा रानी का मूड लेके आए, राधा रानी का भाव लेके आए हैं, तो राधा रानी ने अपनी गौर वर्ण की अंग कांति भी दे दी उनको, है ना। तो इस प्रकार से गुरुजी हमें बताते हैं अपने ग्रंथ में कि ये जो भगवान का आना है यहाँ पर, तो वो किस प्रकार से है। अभी हमने बात की कि मिलन में विरह और विरह में मिलन, तो उसमें कई बार ऐसा हम देखने को मिलता है कि जब राधा जी कुछ समय के लिए अगर कृष्ण उनसे उनसे ना मिले, तो राधा रानी जो है वो कृष्ण के विरह में ऐसी हो जाती हैं कि उनकी अंग से ताप निकलने लगता है। अभी हमने बात की कि इस संसार की दावानल, है ना, हम लोग तो इस संसार में जो हमारे चारों ओर है, इस संसार का जो ताप है वो हमें जला रहा है, लेकिन यहाँ पर भगवान की भक्ति में भगवान से विरह का जो ताप है
वो राधा रानी को इस प्रकार से जला रहा है कि जब गोपियां उनको उनके कोमलांग को शीतल करने के लिए चंदन लगाती हैं, तो चंदन ऐसे एकदम भस्म की तरह जल जाता है। ये सोचिए। तभी अचानक आकर एक जो सखी हैं, वो उनको भगवान कृष्ण का एक संदेश देती हैं कि अरे राधे, कृष्ण जो है वो अभी आ रहे हैं, रास्ते में ही हमें सूचना मिली है कि कृष्ण यहाँ पर आ रहे हैं, क्या तुम उनके लिए भोजन नहीं बनाओगी? तो ऐसा सुनते ही राधा रानी सब भूल जाती है और वहां पे फौरन 400 चूल्हे जलाकर कृष्ण के लिए जो है वो रसोई तैयार करने लगती है। अब यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि ये जो 400 चूल्हे जल रहे हैं, इनकी अग्नि से राधा जी को शीतलता मिल रही है। पहले तो चंदन से उनको ताप मिल रहा था और यहाँ पर 400 चूल्हों की अग्नि से उनको शीतलता मिल रही है। क्यों? क्योंकि भगवान आ रहे हैं। हमें यहाँ पर संदेश एक नहीं अनेक है। भगवान जब हमारे जीवन में आ रहे हैं, ये संदेश प्राप्त होते ही जो इस संसार के ताप हैं, धीरे धीरे करके वो शीतल होने लगते हैं। और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के नाम से। क्यों? क्योंकि महाप्रभु आए हैं पूर्णिमा के दिन, है ना, गौर पूर्णिम। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि गौरंगा महाप्रभु आए हैं, तो ये समझ लीजिए कि चांद अपनी शीतलता सबसे ज्यादा किस दिन दिखाता है? पूर्णिमा के दिन दिखाता है। तो चैतन्य महाप्रभु का आना, गौर पूर्णिमा पे आना, इस बात को इंगित करता है कि इस संसार के जो ताप है उन सबको शीतल करने का हमारे पास एक अवसर है ना। और देखिए अवसर कैसा है, अभी जैसे कि हमने बात की कि वो कितना ब्रज भाव, ब्रज भक्ति यहाँ पे भगवान जो है वो प्रसारित करने के लिए आए हैं, एक ऐसी चीज देने के लिए आए हैं जो गुरुजी ये कहते हैं कि इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन, इट हैजंट बीन गिवन फॉर लास्ट बिलियन ऑफ ईयर्स। कितने कितने करोड़ों अरबों साल चले गए, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्या क्या नहीं हुआ कि ब्रज की भक्ति का दान करने के लिए भगवान स्वयं आए हैं, है ना। अब आप ये देखिए कि ये भक्ति कितने लोगों को कितने प्रकार से जो है वो दुर्लभ है। लक्ष्मी जी जो है वो बेलवन में बैठी हुई हैं, हाथ जोड़कर तपस्या कर रही हैं कि उनको ब्रज प्रेम मिल जाए, उनको मिल नहीं रहा, है ना। 5 पांडव जो हैं वो 5 वृक्षों के रूप में तपस्या कर रहे हैं ब्रज में प्रवेश पाने के लिए, अब तक प्रवेश नहीं मिला उनको। भगवान के जो बिल्कुल अंतरंग परिकर हैं उनको भी ब्रज प्रेम जो है वो ऐसे मिला नहीं है। उद्धव जी ये प्रार्थना करते हैं कि मैं तो एक तृण के रूप में कहीं से यहाँ पे ब्रज में मुझे स्थान मिल जाए, ताकि जो गोपियां हैं उनके चरण मेरे ऊपर पड़े तो उनकी जो धूल है वो मैं अपने मस्तक पर लगा सकूं। ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, और अब भी ब्रह्मा जी बरसाना में पर्वत के रूप में विद्यमान है ना। किस लिए? शिव जी जो है वो नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में तपस्या कर रहे हैं। सब किस लिए? ब्रज की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और इस भक्ति को जिस जिस भक्ति को आज तक दिया नहीं गया था, इस भक्ति को लेकर चैतन्य महाप्रभु आ गए। ये उनके पास जो भक्ति का की निधि थी वो लुटाने के लिए आए हैं, और उन्होंने वो लुटाने की चाबी किसको दे दी? नित्यानंद प्रभु जी को। नित्यानंद प्रभु जी ने तो ऐसा खजाना जो है लुटाया है, तो सबको उन्होंने तो ये कहते हैं कि एक सागर था, सागर के ऊपर बांध बनाया हुआ था। सागर क्या है? भगवान के प्रेम की मधुरता का जो सागर था। तो कहते हैं ना कि वो नल खोल दिया गया या बाल्टी भर भर के दे दिया गया, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी आए, उन्होंने तो बांध को अपने ठोकर से पूरे बांध को ही तोड़ दिया। तो भगवान की भक्ति का, भगवान के भक्ति की मधुरता का ये ऐसा बांध है जो टूट कर आया है और सब लोगों को सराबोर करने के लिए तैयार बैठा है। और हम लोग ऐसे अभागे हैं कि हम इससे भाग भाग कर सूखे हुए जंगल में जाकर रहना चाहते हैं। एक ऐसे सूखे हुए जंगल में जहां इस संसार की ताप का एक पत्ता जब चिंगारी दिखाएगा तो पूरा जो जंगल है वो जलकर राख हो जाएगा। वहां पर हम रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ये एक अवसर ऐसा प्राप्त हुआ है नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की करुणा से और राधा रानी के एक भाव से, क्योंकि राधा रानी तो बहुत करुणामयी है, कि हम अगर चाहें तो भगवान के पवित्र नाम का जाप करके भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का पालन करते हुए जन्म जन्मांतर के ताप को वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा हमेशा के लिए जो है वो शांत कर सकते हैं, शीतल कर सकते हैं, है ना। भगवान स्वयं आए हैं, वो कह रहे हैं चारों दिशाओं में पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थान, जे जहां पाए तहां कहे कृष्ण प्रेम दान। तो हम ये प्रार्थना करें भगवान से कि हम कुछ ना कुछ करें, ऐसा कुछ करें कि जिससे जो गुरु वर्ग हैं उनके जो निर्देश हैं वो किसी न किसी प्रकार से हमारे हृदय में एक स्थान बना लें। क्योंकि हमारा तो
जो हृदय है इतना ड्राई है, पिछले जो हमारे पुराने जन्म के जो प्रारब्ध हैं, सुकृति बहुत कम है और अपराध जो है वो संख्या में बहुत 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 ज्यादा है। तो किसी प्रकार से वो ये जो सागर है, ये जो बांध तोड़ दिया है, भगवान के नाम की करुण मधुरता का जो रस है वो बह कर आए और हमें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, चेतो दर्पणम मार्जनम, हमारा जो चित्त है इसको साफ कर दे। जब ये चित्त का दर्पण साफ होता है तब हमें ये देखने का प्रयास होता है कि हम कौन हैं। जब हम ये समझ पाते हैं कि हम कौन है, तो हम समझ जाते हैं कि भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है। जब ये संबंध हमें पता लगने लग जाता है, जब हम ये जानते हैं कि जीवेर स्वरूपः कृष्णेर नित्या दास, तो भगवान के लिए हमारे मन में एक उत्कंठा आती है, उनकी सेवा के लिए। देखिए, सेवा की जहां बात आती है, समझने का हमें प्रयास करना है कि जो जीव, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम जीव, हमारा जो गठन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो प्रेम है वो सुप्त अवस्था में विद्यमान है ही है। आप ये देखिए कि इस जगत के भी जो संबंध है, इस जगत के संबंध कैसे हैं, कुछ समय के लिए हैं, उसके बाद चले गए। और कुछ समय के बाद संबंध, तो क्या हम भी स्वयं भी चले गए, तो संबंध भी हमारे साथ ही चले गए। तो इन संबंधों के प्रति हम इतना जो है निष्ठा रखते हैं, इतनी हमारी उत्कंठा रहती है इस जगत के संबंधों का ध्यान रखने में। क्यों, किस वजह से? प्रेम की वजह से ही ना। हम जिससे भी प्रेम करते हैं उसकी हम सेवा करना चाहते हैं। लेकिन इस संसार में प्राय ये देखा जाता है कि हमारा जो प्रेम का विषय है वो कुछ समय में लुप्त हो जाता है। जो प्रेम है वो परमानेंट नहीं, वो टेम्परेरी है, क्षणिक है। लेकिन उसके कंपैरिजन में हम दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारे प्रेम का जो विषय है स्वयं श्री भगवान वो तो टेम्परेरी नहीं है, वो तो परमानेंट है। भगवान के प्रति अगर हमने अपना प्रेम जागृत कर लिया तो वो भी परमानेंट है, वो जन्म जन्मांतर तक आगे चलता रहता है। एक जन्म में हमने भगवान की जितनी सेवा की, भगवान का जितना प्रेम प्राप्त किया, उसको कोई घटा नहीं सकता, उसका क्षय नहीं होता। अगले जन्म में वो प्रेम हमारे साथ चलता है। हम अक्सर देखते हैं कि जन्म से ही कुछ लोग जो हैं, सॉरी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो जन्म से ही भगवान के प्रेम का जो उनके अंदर अंकुर है वो बड़ी जल्दी प्रकट होता है। बाकी लोगों में बड़ी उम्र में जाके होता है। क्यों? क्योंकि पुराने जन्म की भक्ति को हमने जहां छोड़ा था वहीं से आगे हमारे भक्ति का की जो यात्रा है वो शुरू होती है। तो यहाँ पर भगवान जो है वो चिन्मय है, वो परमानेंट है, सदा सदा के लिए है। तो हम जीव जो प्रेम करना चाहते हैं लेकिन ऐसे विषयों के प्रति प्रेम कर रहे हैं, ऐसे वस्तुओं के प्रति प्रेम कर रहे हैं जो क्षणिक है, उनको अगर एक ऐसा आश्रय मिल जाए प्रेम का, भगवान जो सच्चिदानंद है, जो हमारे प्रेम को प्रतिपादित करना भी जानते हैं। इस संसार में तो हम जिसके प्रति प्रेम करते हैं आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति भी हमारे प्रति प्रेम करे ही करे, ये भी हो सकता है ना करे। लेकिन भगवान के प्रति अगर हम अपना प्रेम लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि भगवान सदैव ही हमें उस प्रेम का प्रतिपादन देते हैं, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये जब हमें पता लगता है तो हम सोचते हैं, अरे अब हमारा जो जीवन है वो एक मोड़ लेने लगता है ना जी। कैसे? वो अब ये जानने लगता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान की सेवा, भगवान की प्राप्ति नहीं, भगवान की सेवा जो है वो लक्ष्य है। और भगवान की हम सेवा कैसे करेंगे? भक्तों के संग रहकर करेंगे। भक्तों के संग रहकर क्या करेंगे? हम भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करेंगे। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में कहा गया है कि यारे देखे तारे कहे, कहा कृष्ण नाम, यही माता वैष्णव कैलाश सबा निज ग्राम। नगर नगर में, गांव गांव में आप जाकर जिससे बात करें वहां से भगवान के नाम का जाप कीजिए, है ना। कहा कृष्ण नाम यारे देखे तारे कहे, जिसको देखिए, ये हमारे लिए शास्त्रों का निर्देश है ना। आप ये समझिए कि अगर हमें भगवान के प्रति अपने प्रेम को जागृत करना है तो हमें भगवान के निर्देशों का पालन करना होगा, है ना जी। अच्छा, अब उसके बाद हम चलते हैं कि भगवान सॉरी जो गुरुजी ने बताया था, गुरुजी ने बताया कि भाई यहाँ पर जब आते हैं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं, तो ये बात हमें एक समझने की है। देखिए, रूपा गोस्वामी हमें ये बताते हैं, वो ये कहते हैं कि अनर्पिता चरम चिरात, अनर्पिता चरम चिरात एक्सक्यूज मी
अनर्पिता चरम चिरात करुणाय वितरण कलौ सॉरी समर्पितायम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वाभक्ति श्रेम। तो यहाँ पर श्री रूपा गोस्वामी हमें ये बता रहे हैं कि भगवान हमें क्या देने आए हैं। भगवान हमें उन्नत उज्ज्वल रस देने आए हैं। वो क्या है? स्वाभक्ति श्रेयम, स्वयं की भक्ति जो है वो हमें देने आए हैं, है ना। तो जब भगवान स्वयं आ गए, इसका मतलब ये है अब हमें कोई संकोच तो होना ही नहीं चाहिए। और यही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की एक विशेषता भी है कि वो देने आए हैं जो उनसे पहले किसी ने भी नहीं दिया। भगवान ने भी नहीं दिया, भगवान के किसी भी अवतारों ने भी नहीं दिया। भगवान ये कहते हैं कि चलिए मोक्ष की प्राप्ति के माध्यम बताए गए हैं। कई बार भगवान मुक्ति दे देते हैं, है ना, सहुज्य मुक्ति दे देते हैं, या और भी कोई जो है सालोक्य मुक्ति दे देते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा प्रेम, ये प्रेम नहीं दिया। अच्छा, प्रेम दिया, उसके साथ क्या दिया? वो प्रेम उनको दिया जिनकी योग्यता नहीं थी, उनको भी दे दिया, है ना। भगवान कृष्ण तो ये कहते हैं, ये था मम प्रपद्यते ताम तथा भजाम्यहम्, जो मेरी जिस प्रकार से सेवा करेगा, जो मेरी जिस प्रकार से भक्ति करेगा, मैं उसे उसी प्रकार से रिजल्ट दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो ये कहते हैं कि पात्रता की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। पात्रता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपराध का तो यहाँ पे कोई विचार ही नहीं है। कृष्ण नाम करे अपराधेरा विचार, कृष्ण बलिले अपराधीरा ना है विकार, है ना। भगवान के नाम के जो जप है, उसमें ये जो अपराध हैं, उनका कहीं कोई उसका दोष नहीं माना गया, है ना जी। अच्छा, इसमें एक और बात ये देखी गई कि यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो वो उन्होंने स्वयं भी समर्पण किया है। ऐसा नहीं है कि वो भक्तों से ही कह रहे हैं कि आप समर्पण कीजिए। भगवान श्री गौर हरि स्वयं समर्पण कर रहे हैं। किसके प्रति समर्पण कर रहे हैं? अपनी करुणा शक्ति के प्रति समर्पण कर रहे हैं। करुणा शक्ति भगवान की कौन है? हलादनी शक्ति भगवान की कौन है? प्रेम शक्ति भगवान की कौन है? श्रीमती राधा रानी, है ना। तो ये जो शक्ति है, ये इतनी भगवान की इतनी प्रबल शक्ति है कि ये यहाँ पर आकर भगवान ये कह रहे हैं कि उन्नत उज्ज्वल स्वाभक्ति, अपनी जो भक्ति है वो स्वयं ही दे रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं जिनकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। अब ये सारी जो ये भक्ति है, कौन दे सकता है? ये केवल और केवल भगवान स्वयं ही दे सकते हैं। भगवान का कोई अवतार नहीं दे सकता। जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, तो इतने सारे अपने अंश दिखाए, है ना। इतने सारे उनके भगवान के अवतार हुए, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, लेकिन उनमें से किसी ने ये नहीं किया। ये कौन कर सकता है? ये स्वयं भगवान ही कर सकते हैं, है ना। अपनी करुणा शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। और वो करुणा शक्ति जो कोई कंजूसी नहीं कर रही, ये नहीं है कि 90% दिया, 10% अपने पास रख दिया, नहीं, सबको ही दिया। और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इतने इच्छुक थे ये देने के कि उन्होंने ये देने की जो जिम्मेवारी थी किसको दी? उन्होंने दी नित्यानंद प्रभु जी को। नित्यानंद प्रभु जी जो है अखंड गुरु तत्व हैं। तभी इस संसार में हम ये देखते हैं कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा का ही एक प्रगाढ़ रूप प्रकट हुआ है हमारे आगे, है ना। क्योंकि जो गौरंगा महाप्रभु देने आए थे, उसको उनसे भी आगे बढ़ बढ़ के जो है वो हमारे गुरु वर्ग दे रहे हैं, है ना। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपना जो करुणा है उसको पूरे प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। तो देखिए, ये जब सब सारी हम बातें करते हैं गुरु वर्ग की बातें करते हैं, उनके निर्देशों की बात करते हैं, उनके निर्देशों को पालन करके अपने जीवन को सफल बनाने की बात करते हैं, तो ये करते हुए हमें अपने मन में एक दृढ़ता लानी होगी। हमें अपने मन में सोचना पड़ेगा कि भाई भगवान आए। देखिए, हम वहीं से चलते हैं जहाँ पे आज हमने इस क्लास का आरंभ किया था। वो ये है कि कितने कितने जन्म बीत गए और हम भगवान को समझ नहीं पाए। अभी इस जन्म में किसी प्रकार से, किसी तरीके से हमें अलग अलग स्टैंडर्ड से, हमें अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से अलग अलग अनुभूतियां जो है होनी शुरू हुई हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अब ये समझ में आना शुरू हुआ है कि भगवान भी कोई चीज है ना। भक्ति भी किसी चिड़िया का नाम है। There is another dimension that we were unaware of, but that dimension exists. कुछ लोग ये भी समझते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कितने 44
अरब किलोमीटर का तो ये छोटा-सा हमारा वो है, यूनिवर्स है जो कि बहुत छोटा है ना? और ऐसे पता नहीं अनगिनत ब्रह्मांड जो है भगवान ने बनाए हुए हैं। सृष्टि कितनी बड़ी है इसका कोई और छोर पता नहीं लगा सकता। और इतने सारे ब्रह्मांडों में एक ग्रह की हम बात करते हैं, इस एक ग्रह पे कितने सारे जीव हैं, है ना? कुछ लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन है। हम ये कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को छोड़िए, जीवों की संख्या गिनिए, क्योंकि हम जीवों की संख्या इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि हम तो एक जीव ही है ना। अगला जन्म हमारा कुछ भी हो सकता है। अभी शाम को हम पार्क में घूमने गए थे, तो पार्क में कितने सारे ब्लेड्स ऑफ ग्रास हैं, जो जितने भी घास के तृण हैं वो सब एक आत्मा ही है। तो आप ये सोचिए पूरे विश्व में कितनी आत्माएं हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। और उन आत्माओं में से हम आत्माएं जिनको भगवान का थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हुआ है, और उसके साथ ही उन्होंने जन्म लिया है ब्रह्मा के एक दिन में, उस समय में, उस कलयुग में जो धन्य कलयुग है, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं होके गए हैं, अपना संदेश यहाँ पे छोड़ के गए हैं। उस संदेश को प्रचारित प्रसारित करने के लिए उनका गुरुवर्ग अभी भी प्रयासरत है, और वो संदेश हम तक पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब ये है द टाइम इज क्लोजर फॉर अस, द टाइम हैज कम फॉर अस टू गो बैक टू गॉड हेड। जब हमारे जीवन में भगवान और भगवान के संदेश वाहकों का प्रवेश होता है, तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि बहुत दिनों तक घूमते 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 हमारी जो यात्रा है ये अब समाप्ति की ओर है ना? बहुत थक गए हम, हमें वापस जाना है, हमें जाना है भगवान के पास। वहां जाके हमें भगवान की सेवा में रत होना है, और वो भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं गोपी भाव देने के लिए, मंजरी भाव देने के लिए, कि किस प्रकार से हम उनकी ह्लादनी शक्ति की सेवा करें। गुरु जी ये कहते हैं कि अगर कोई जीव ये कहता है कि भाई मैं तो केवल और केवल अपनी स्वामिनी, देखिए जीव का जो स्वरूप है, हम सारे एक जो है फीमेल फॉर्म में है, स्त्री फॉर्म में है। आत्मा का स्वरूप है जो है, पुरुष जो है वो एक ही है, भगवान कृष्ण। तो जब हम ये कहते हैं कि भाई हमारी स्वामिनी जो है वो श्रीमती राधा रानी है, हम उनकी सेवा करेंगे। कैसे सेवा करेंगे? हमारे गुरुवर्गों के निर्देश के अनुसार। हमारे गुरुवर्ग ही हमें ये बताते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारी स्वामिनी कौन है, और उनकी सेवा किस प्रकार से की जाए। जब हम अपने हृदय में ठान लेते हैं कि हाँ हम सेवा करेंगे ही करेंगे, तो उसके बाद गुरु जी ये बताते हैं कि अगर कृष्ण कहे ओ इधर आओ मेरी सेवा करो, तो हम कहते हैं नहीं कृष्ण, हम राधा रानी की सेवा में नियुक्त हैं। तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, बोले इसने मेरी बात समझी, इसने मेरा मनोभिष्ट पूरा किया, इसने मेरे हृदय को प्रसन्न करने वाली सेवा की है ना? तो ये वाली सेवा किस प्रकार से की जाए वो समझाने के लिए, बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और उस बात को समझने का एक ही जो है मूल्य है, वो मूल्य है हमें अपने हृदय में कहीं से वो लालच पैदा करना है कि हमें इस जगत की सेवा हम बहुत कर चुके हैं, अब हमें भगवान की सेवा करनी है। इस जगत की वस्तुओं के प्रति हमने बहुत प्रीति लगाकर देख ली, बहुत प्रेम लगा कर देख लिया, लेकिन वो बहुत अस्थायी था, कुछ क्षण के लिए था, फिर चला गया। हमारा जीवन ही यहाँ पर एक, जिस शरीर में आज हमें, हो सकता है ये शरीर कल हमसे ले लिया जाए, वापस हमें ये सुविधा मिले या ना मिले कि भगवान को हम समझ पाए, भगवान की सेवा का अवसर हमें मिले या ना मिले, आज हमें संदेश ही आया है। जब हम बात करते हैं गौर पूर्णिम की, तो हम ये याद रखें कि ये जगत का जो अंधकार है ये कूप की तरह है। कूप का मतलब है कुएं में गिरे हुए हम, यहाँ से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। इस मार्ग से निकालने के लिए पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण शीतलता के साथ आया है। तो उस प्रकाश का हम लाभ उठाएं, हम देखें कि हम कहाँ हैं, किस प्रकार से हम यहाँ से निकल सकते हैं, निकल कर भगवान की सेवा में अपने गुरुवर्ग के निर्देशों अनुसार स्थापित हो सकते हैं। तो ये है गौर पूर्णिमा का सही आशय। आप लोगों का निर्देश था कि उसको आज थोड़ा हम सिंपल रखें क्लास को। तत्व तो आप सब लोग जानते हैं, वो किस प्रकार से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। वो चर्चा करने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया, योग्यता ना होते हुए भी प्रयास किया, क्योंकि आप सब लोग भक्त लोग हैं। आपके निर्देशों का पालन करना हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। इस प्रयास में अगर कहीं हम लड़खड़ा गए, हमसे कोई गलती हुई, कोई त्रुटि रह गई, तो आप हमें क्षमा कीजिएगा तथा अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि हम आगे अपनी सेवा में थोड़ा सुधार ला सकें, और आप लोगों को इसी प्रकार से सेवा हमारी आगे भी निरंतर भाव से, अविरल भाव से चलती रहे। जी, अगर आज की क्लास से संबंधित आप लोगों ने कुछ और बोलना हो, कुछ कोई हमारे लिए निर्देश हो, कोई आपकी टिप्पणी हो, तो आपका स्वागत है। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। श्यामा दीदी आपको एक एक करके बुलाएंगी और आप अपने विचार रख सकते हैं। हम और किस प्रकार से ऐसा क्या करें कि आप लोगों की हम और भी सेवा कर पाए, उसके बारे में कोई सुझाव अगर आपके पास हो तो वो भी आप दे सकते हैं।
जी, आप लोगों का स्वागत है। श्यामा दीदी देखिए अगर कोई हैंड रेज़ करना चाहे, कोई बात बोलना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके दर्शन करना चाहते हैं। जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जी, हमारे दर्शनों में कुछ नहीं रखा, हमारे दर्शन शुभ नहीं है, हमारे गुरु वर्गों के दर्शन जो है वो अशुभ है। जी, मेरी भक्ति के लिए अक्सर मैंने देखा है कि यही अच्छा रहता है कि मेरे दर्शन ना ही हो। एक भक्त को मान प्रतिष्ठा और सम्मान से किसी भी हालत में बहुत बच के रहना चाहिए। जी, हमारी जो सेवा है आप गुरु जी के दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। हमारे दर्शन जो है अशुभ हैं, वो किसी की भक्ति के किसी काम के नहीं है। जी, आप ये बताइए कि आपकी भक्ति कैसे चल रही है? इस ग्रुप से जुड़ने से आपको कोई लाभ हो रहा है? आपको लग रहा है कि आप जो भक्ति की पहले आपकी स्थिति थी, इस ग्रुप से जुड़ने के बाद कोई सुधार आया है? देखिए प्रभु जी, मैं ट्रेन में नेटवर्क की आज तो भी नहीं आ रहे। जी, लगता है दीदी का नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रभु जी, आपकी आवाज़ आ रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कृष्णा के शरणागत हुआ कैसे जाए एक्चुअली, मतलब उनकी प्रक्रिया क्या क्या है, प्रोसेस क्या क्या है शरणागत होने जी, की? प्रभु जी बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए सबसे पहले तो जैसा हमने ये कहा कि भगवान जो है वो कई रूप में यहाँ पे विद्यमान है। भगवान जब गए तो अपने निर्देश छोड़ के गए, वो निर्देश जो है वो भी भगवान का ही रूप है। श्रीमद् भागवतम जब इस संसार में अवतरित हुए तो उसे भी भगवान का रूप ही समझा जाना चाहिए। तो जब हम ये सब ग्रंथों का पालन वो पठन करते हैं, कैसे? अपने गुरुवर के निर्देशों के अनुसार, है ना? तो उनके जो निर्देश हैं, उनके निर्देशों की शरण लेना ही एक किस्म से ये समझा जाए कि भगवान कृष्ण की शरण लेने के बराबर है ना? अगर हमारे गुरुवर्ग ये कह दें कि देखिए हम अपने फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा आचरण है, उसमें थोड़ा-सा सुधार लाएँ, जो हमारा भोजन है, वो किस प्रकार से होना चाहिए, हमारा सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, कोई विपरीत परिस्थिति में एक भक्त को किस प्रकार से सोचना चाहिए, वो सब सारे जो सदाचार हैं, हम जीवन में जिस प्रकार से लाते जाते हैं, उस प्रकार से हमारे जीवन में थोड़ी-थोड़ी इम्प्रूवमेंट होती जाती है। हमारे आचरण में हम खुद ही देखते हैं कि बाहर के जो जिसे हम अभी क्लास में बात कर रहे थे संसार के ताप, वो हमें अब उतना पीड़ित नहीं करते जितना पहले करते थे। हमारा क्रोध आना धीरे-धीरे बंद हो जाता है और सबसे बड़ी निशानी क्या है कि एक जीव जो है वो थोड़ा-सा निश्चल तो हो ही जाता है, थोड़ा-सा दीनहीन भाव भी उसको कहीं से आ जाता है। क्योंकि वो समझ जाता है कि इस जगत में जो भी हो रहा है वो भगवान का है ना? इस संसार में जो अहंकार है वो बहुत बुरा है। ये अहंकार कि ओहो मैं अ, पैसे कमा रहा हूँ, मैं परिवार को खिला रहा हूँ, मैं बाहर के लोगों को कुछ खाने को दे रहा हूँ, कबूतर को दाना डाल रहा हूँ। या मान लीजिए क्लास कर रहा हूँ, अच्छा उत्तर दे रहा हूँ, अच्छा प्रश्न कर रहा हूँ, किस्म-किस्म के अहंकार हैं प्रभु जी। तो उनसे जैसे-जैसे हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमें पता लगता जाएगा। कैसे पता लगेगा? हमारे अंदर वो जो अहंकार है वो धीरे-धीरे नीचे जाने लगेगा। अब हमें दूसरों में नहीं, खुद में कमियाँ दिखाई देने लगेंगी, है ना? थोड़ा-सा दीनहीन भाव आने लगेगा। हम असंतुष्ट हो जाएँगे अपनी प्रगति से, लेकिन प्रसन्न होंगे इस बात के लिए कि हमें प्रगति का अवसर जो है वो हमारे पास सदैव उपलब्ध है। तो बहुत सारे लक्षण हैं प्रभु जी। आपका जो प्रश्न है वो आपका नहीं, हम सबका प्रश्न है। उसका जो उत्तर है वो हम सबके लिए ग्रहण करने वाला है। वो ये है कि हमें अपने वर्गों के जो निर्देश हैं उनका पालन करना है, भगवान के पवित्र नाम की शरण लेनी है और इस बात का हमें बहुत-बहुत धन्यवाद देना है कि देखिए हम आए भी तो वैसे तो हम बहुत कलयुग में आ चुके हैं प्रभु जी, लेकिन इस धन्य कलयुग में हमें भगवान के निर्देशों का पालन करने का एक अवसर मिल रहा है। तो जब हम थोड़े-से कृतज्ञता दिखाएँगे इस बात के लिए और थोड़ा-सा प्रयास करेंगे, तो हमारा जो गुरु वर्ग है ना प्रभु जी, वो साफ-साफ ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो वो जी-जान से जुट जाते हैं आपको सपोर्ट करने में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी भौतिक प्रगति के लिए कोई इच्छा कर रहा है, तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं ये क्या कर रहा है? वापस फँसने जा रहा है। जिस अंधकूप से हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बना रहा है। एक भक्त जो है वो कुएँ से निकलने के लिए सीढ़ियाँ बना रहा है। दोनों लोग सीढ़ियाँ बना रहे हैं। एक नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बना रहा है, एक ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ बना रहा है ना? तो जब हम समर्पण करते हैं तो प्रभु जी हमें दिखने लगता है, चेतो दर्पणम मार्जनम,
है ना? हम ये समझ जाते हैं कि हम कौन हैं। हम ये समझ जाते हैं कि किस प्रकार से इस संसार में पैदा होने वाला प्रत्येक जीव, एक छोटे से बालक को देख लीजिए आप। एक ही घर में जन्म लेने वाले बालक जो है, सबका जो स्वभाव है, जो नेचर है अलग-अलग है। अलग-अलग कैसे हुआ भई? उनका तो जो परिवार है वो एक ही है ना? एक ही वातावरण में पैदा हो रहे हैं, फिर भी अलग-अलग क्यों हैं? क्योंकि पुराने जन्मों के कर्मों को लेके आ रहे हैं ना। एक बच्चा जल्दी बीमार पड़ता है, एक बच्चा इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ता। क्यों? पुराने जन्मों के कर्मों के चलते बहुत सारे प्रारब्ध हैं जो हमसे चिपके हुए हैं। जब हम ये समझेंगे जीवन की जो मल्टी लेयर्स हैं, उसकी एक-एक परत उठा-उठा के देखेंगे, तो हम समझ जाएँगे कि हम मूढ़ हैं। मूढ़ किस प्रकार से हैं प्रभु जी? जैसे पहले कहा जाता था कि भई सोसाइटी में 4 प्रकार के वर्ण हैं। शूद्र को ये कहा जाता था कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है केवल रोटी-पानी के लिए, है ना? जो वैश्य है, उसको ये कहा जाता था कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है रोटी-पानी के लिए और समाज में थोड़ा दान-दक्षिणा के लिए भी। ब्राह्मण जो है क्षत्रिय जो है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है ये समझने के लिए कि भई उसे जो है संरक्षण देना है, किसे? ब्राह्मणों को, स्त्रियों को, वृद्धों को, गैया को, इस प्रकार से। जो ब्राह्मण थे, उनको ये कहा जाता था बुद्धि का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि इस जीवन के अलावा भी कुछ है, उसको समझने के लिए, इसलिए उनको श्रेष्ठ माना जाता था। जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, गॉड गिवन इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, ये समझने के लिए कि भैया इस संसार में जो दिख रहा है, उसके अलावा बहुत कुछ है जो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हम उसे अनुभव कर सकते हैं, है ना? इतने सारे लोग जन्म को देखते हुए भी ये सोचते नहीं कि भाई जन्म कैसे हो रहा है? मृत्यु को देखते हुए ये भी नहीं सोचते कि मृत्यु के बाद कौन कहाँ गया? तो उनको तो शूद्र से भी नीचे ही रखा जाएगा। इसे ही तो कलयुग कहते हैं प्रभु जी। हम लोग, आप और मैं, हम लोग बड़े युगों से फेल होते-होते इस युग में आके अटके हुए हैं। ये तो चलिए गुरु जी की कृपा है कहीं न कहीं हम लोगों पर कि हमें वो संदेश मिल गया और उस संदेश की रस्सी को पकड़कर हम निकल जाएँगे। हमें समर्पण दिखाना है उस रस्सी को जो हमें इस कुएँ से निकालने के लिए फेंकी गई है। हमें उसका त्याग नहीं करना, है ना? अगर वो रस्सी पकड़ने में कभी-कभी हमारे हाथ छिल भी जाएँ तो भी हमें समर्पण रखना है, रस्सी को थामे रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। यही है प्रभु जी, समर्पण को समझने के बहुत तरीके हैं। जी, मुझे पता है आपने ये क्वेश्चन अपने लिए नहीं मेरे लिए पूछा है। सबको ये एक बात बताने के लिए पूछा है। बहुत सुंदर प्रश्न है, इसका उत्तर हर एक व्यक्ति को कहीं न कहीं भक्ति मार्ग पर संबल प्रदान करेगा। तो इतना सुंदर प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर मैं उसका ठीक से उत्तर ना दे पाया, अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहें तो उसमें ऐड कीजिए। लेकिन किसी भी प्रकार से इन निर्देशों को अपने हृदय के प्रकोष्ठ में सँजो के रखिए, क्योंकि यही एकमात्र हमारे लिए आशा है यहाँ से निकलने का, है ना? और ये भक्तों का संग वैसा ही है जैसे हम मोबाइल फ़ोन को थोड़ी-थोड़ी देर में चार्ज करते हैं। जब हम सब लोग इकट्ठे मिलके बैठते हैं, किसी विषय पर चर्चा करते हैं और उसके चर्चा के बाद ख़ासकर ये जो हमारा सेशन होता है जिसमें हम एक-दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये हमारी चार्जिंग है। हमें पता लगता है अरे! हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है ना? एक कबड्डी के मैदान के जैसा है। जब भी हम भक्तों को छोड़कर, भक्ति पूर्ण माहौल वातावरण को छोड़कर बाहर निकलते हैं, तो कहीं कभी-कभी हमारा दम घुटने लगता है। जैसे कबड्डी वाला जो एक खिलाड़ी है दूसरे व्यक्ति के जब कोर्ट में जाता है, वहाँ पर उसका साँस चढ़ने लगता है। इसके पहले उसका साँस उखड़ जाए और दूसरी टीम उसको पकड़ के आउट कर दे, उसको वापस अपने अपने कोर्ट में आना चाहिए। उसी प्रकार इस संसार में हम जाते हैं, लेकिन बैटरी चार्ज करने के लिए हमें वापस आना चाहिए। इसीलिए हम सब लोगों से ऐसा प्रार्थना करते हैं कि जब भी संभव हो तो इस जो भी हमारी क्लास होती है, जो लाइव सेशन है, उसमें जुड़ना चाहिए। उससे एक अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है। बाद में रिकॉर्डिंग तो हम सुन ही लेंगे, रिकॉर्डिंग तो बहुत है, अवेलेबल है, सोशल मीडिया पता नहीं क्या-क्या अवेलेबल नहीं है। आप सुन सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं सुन सकते। लेकिन ऐसे लोगों के साथ मिलकर बैठकर सुनना जो आपको अपना परिवार जानते हैं, उससे आपको एक अलग किस्म की एनर्जी आती है। तो आप सब लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। आप लोगों का जो धैर्य है उसे बहुत-बहुत प्रणाम है। जी, मेरे जैसे व्यक्ति को आप उत्साह प्रदान करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से कोई सेवा हमारी चलती रहे। हम सब लोग जुड़कर आगे बढ़ते रहें, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और सोनू प्रभु का खासकर धन्यवाद। जब भी प्रश्न पूछते हैं, बहुत अच्छे सुंदर प्रश्न पूछते हैं। ऐसे प्रैक्टिकल प्रश्न पूछते हैं जिनसे सबको मदद मिल सके। तो प्रभु जी आपको बहुत-बहुत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आपको आभार, आपका साधुवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। जी, जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी ना हिमाद्री दीदी एक कीर्तन करेंगी। जी, जी, श्योर। हाँ जी, एक काम करते हैं, लोगों से पहले एक बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं, फिर हम आराम से बैठ के कीर्तन हाँ करने जी, हैं, चले? प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है प्रभु जी।
जी, अगला किसको बुलाना है श्यामा दीदी? सुरेखा दीदी, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण दीदी, स्टार्टिंग धन्यवाद। में सुनने पाई थी, जैसे आपने बोला ब्रह्मा जी का एक दिन कुछ बता रहे थे, वो मेरा मोबाइल उसमें चल नहीं रहा था उस टाइम, तो जी, बाद जी। में ज्वाइन किया मैंने। कुछ आपने स्टार्टिंग में जो बताया था जी हम देखिए, सुन नहीं हमें पाए समझने थे। वाली बात ये है कि भगवान जो हैं, भगवान जी इस जगत में जब भी आते हैं, तो जी हमारे लिए सॉरी प्रभु जी, आप एक्सक्यूज मी, नहीं, जी मैं ये कह रहा था कि भगवान जब भी हमारे लिए यहाँ पे आते हैं, जी तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए कितना बड़ा अवसर है, वो ये जी समझने का। हुँ? जी मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं ठीक समझाऊँ तो आप ये पूछना चाह रहे होंगे कि ब्रह्मा जी की मैंने बात शुरू में ये की थी कि जी देखिए, एक युग में कितना समय, कलयुग में है 4,32,000 साल, जी जी द्वापर में 8,64,000, जी त्रेता में 12,94,000, जी सतयुग में 17,28,000। कितने सारे हो गए? एक चतुर्युगी में आप यूं समझ लीजिए कि 43,20,000 वर्ष हो गए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? अच्छा जी, तो 45 इसे लाख हाँ जी 43,20,000, 4.3 मिलियन ईयर्स, ठीक है? ओके जी जी अच्छा, अब ऐसे ऐसे जब 71 साइकिल्स होते हैं तो उसे बोलते हैं मनवंतर। अच्छा जी 7 हाँ जी हाँ, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ साथ साथ बोलते बोलते ना, तो ये आपके हो गए 30,67,हजार, ठीक है जी? हाँ जी। तो इस कोड कितने प्रभु जी बोला आपने? 30,66,000, 68,000 समझ लीजिए, 68 लाख, 30,68 लाख वर्ष हो गए, जी ठीक है? जी अब ये मनवंतर है, इसको 14 से और गुणा करना पड़ेगा। 14 से अगर मैं गुणा कर रहा हूँ तो देखो ये आ रहा है, कितना आ रहा है तो मतलब बोलना भी मुश्किल है, 4 खरब के आसपास बन गए, ठीक है, जी वर्ष। ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन। तो एक दिन में भगवान जो है वो एक बार आते हैं। अच्छा जी, ठीक है तो ठीक है हमारे लिए जो अवसर है कि भगवान आए हैं और अभी अभी आए हैं, अभी तो उनका जो संदेश है दैट इज क्वाइट फ्रेश इन आवर मेमोरी। अभी देखिए ना, कितने सारे भक्त लोग जो हैं वो गौरमंडल परिक्रमा के लिए गए हुए हैं, वहां पे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो लीला स्थली थी, उन सब के वो दर्शन कर पा रहे हैं, है ना? जी कुछ और समझ आएगा, 100-200 साल कलयुग है। आप देखते हैं कि बंगाल में जहां पर ये सारे स्थान प्रमुख रूप से हैं, वहां पे जी तो अजीब से हाल है, हो सकता है ये लोग उनको लीला स्थलियों में भी यहाँ से चली जाए, जी है ना? जी कितनी सारी जी लीला स्थलियां तो यहाँ से विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये धीरे धीरे अगर चली जाएंगी, क्योंकि भक्ति जैसे जैसे कम हो जाएगी, लीला स्थलियों का आदर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो लीला जी स्थलियां हो सकता है विलुप्त हो जाए। हमारे कम से कम जो बाहरी दृष्टि है उससे हो सकता है अंतर्धान हो जाए। जी जी तो एक आम आदमी के लिए वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अरे भगवान थे भी कि नहीं थे। अभी तो हम जाके देखते हैं, अरे थे भाई, ये घर है, यहाँ उनका जन्म हुआ है जी ना? प्रभु जी ये जी यहाँ पर उन्होंने संन्यास लिया है, ये घाट है, जी सब जी सारी चीजें हमारे सामने है देखने को। उनकी जो हाँ हिस्ट्री जी है, इतिहास है, हुआ है, हाँ जी हम देख हाँ पा रहे जी हैं। लेकिन धीरे धीरे वो भी हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि अरबों खरबों वर्षों में एक बार भगवान आते हैं। जब भगवान आते हैं तो हमारे लिए कितना एक किस्म से गोल्डन चांस है जी उस जी बात को समझने का, भगवान के दिए हुए निर्देशों का पालन करने का, है ना? जी दृढ़ता बनाने का, भक्तों का संग अभी मिला हुआ है, कितना बढ़िया माहौल है। जी प्रभु जी वरना कैसे होगा? ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे आपको दाल पकानी है और आप उसे थोड़ी थोड़ी धूप में रख देते हैं, उससे दाल नहीं जी पकेगी, जी है बिल्कुल ना? दाल पकने के लिए लकड़ियां होनी चाहिए और भीषण अग्नि होनी चाहिए, उसके ऊपर रखिए आप मटकी, तो देखिए कितनी जल्दी। तो अभी सब तैयार है, आप मटका रख के दाल पकाइए, बाद में नहीं होने का। तो हम यही कह रहे थे कि भगवान का आना हमारे लिए कितना बड़ा अवसर है, उनके जी निर्देश और उनके निर्देशों का कितने अच्छी तरीके से अवलोकन किया गया है। हमें जी जो गोस्वामी पाद हैं हमारे, उन्होंने कितने सुंदर तरीके से सब सारी चीजें बताई हैं, और इनको पढ़ने के बाद हमारा मन कहीं ना कहीं तो आकर्षित होता ही है भगवान के लिए। जी प्रभु जी ये कोई मतलब हैरानी की बात नहीं है कि कलमश मैल की इतनी परतें हैं लेकिन धीरे धीरे बार बार जब हम वो उनके निर्देशों का पालन करते हैं, तो वो ऐसा है जैसे मांज रहे हैं, हम मांज मांज के साफ कर रहे हैं। तो एक दर्पण जो है वो जब एक साफ हो जाता है तो हमें सब
क्लियर दिखने लगता है। अभी कुछ समय पहले आप यूँ समझिए कि सर्दियाँ थी इंडिया में, तो फॉग हो जाता था। अगर आप अर्ली मॉर्निंग ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी के शीशे पे फॉग जमा हो जाता था, आपको कुछ दिखाई नहीं देता था। जी जी लेकिन जैसे ही आप वाइपर लगाते हैं तो आपको दिखने लगता है, जैसे ही प्रकाश आता है, सूरज की धूप आती है तो फिर वो फॉग चला जाता है। जी तो ऐसे जी ही चेतो दर्पण मार्जनम हमें करना है, ताकि हमें दिखना तो शुरू हो कि हम हैं कौन। कितनी हैरानी की बात है कि इतने सारे लोग इस संसार में घूम रहे हैं और कोई स्वयं से ये नहीं पूछता कि मैं हूँ कौन, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने स्वभाव से विवश क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं वैसा क्यों हूँ, कोई पूछता क्यों नहीं है। जी जी जी, तो प्रभु ये जी, सब आपने प्रश्न अभी है। तो बताया ना कि कलवश में हम लोगों में इतने ज्यादा है कि उनको धुलते धुलते टाइम लगेगा ना प्रभु जी, जी है देखिए, ना? अब अच्छी बात यह है कि क्योंकि हम आ गए हैं ना, जी तो अब मान लीजिए कोई आपका दर्पण जो है वो गंदा है, आप जी उसको साफ करने के लिए जल ढूंढ रहे हैं, जल मिल नहीं रहा। जी जी लेकिन तभी कहीं से आपको ऐसा लगता है कि अरे, मान लीजिए नीचे गाड़ी खड़ी है और ऊपर से किसी ने 4 बाल्टी पानी डाल दिया, सब आपका जो गाड़ी का शीशा है वो धुल गया। जी जी तो उसी प्रकार से भगवान की जो करुणा का रस जो है, उसका समुद्र जो है, समुद्र का बांध तोड़ दिया गया, समुद्र जो है पूरा उमड़ उमड़ के आ रहा है। हमें क्या करना है, उसमें गोते लगाने हैं, तो हमारा जो कल्मश जमा हुआ है वो सब धुल जाएगा, हमारा जो पवित्र स्वरूप है वो निकल के आएगा। तो हाँ हमें भगवान के पवित्र नाम के सागर में डुबकियां लगानी है, गोते लगाने हैं, बहुत आनंद आएगा। प्रभु जी यही तो चाहते हैं, और हम पर पता है यही चाहती हूँ मैं भी प्रभु जी, ऐसे चाहती कि ऐसा ही हो हमारे साथ, ऐसा ही होना चाहिए। जी, ये एक बात बोलूं दीदी, ये आप पहले जन्म में नहीं चाह रहे, ये आप पहले भी बहुत जन्मों में चाह चुके हो, तभी तो आपको आज जाकर ये अवसर मिल रहा है। आपके मन की जो उत्कंठा है वो तीव्र है, तीव्र हुई है, तभी तो आपको ये अवसर मिला है। आप अपने आसपास देखो ना, कितने लोग हैं जो इस अवसर का लाभ उठा पा रहे हैं, बहुत कम। जी प्रभु जी जी, इसीलिए मैंने कहा कि हम जो भी कर रहे हैं, हमें अपने प्रयासों से सेटिस्फाइड कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रसन्न हमें हमेशा रहना चाहिए, ये सोच के कि हमारे पास देखो कितना अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, ये अवसर हमारे पास है जी ना। इसलिए एक भक्त जो है वो सदैव प्रसन्न रहता है। लोग समझ नहीं पाते कि ये क्यों बिना बात प्रसन्न है, लेकिन हमें पता है हमें क्या मिल गया, उसकी वजह से हम प्रसन्न है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका, जी, आपने आपका बहुत आभार। अच्छे से समझाया। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दी, धन्यवाद। सुमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, आप अपना सवाल बताइए। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ प्रभु जी। जी मेरा कोई सवाल है कि प्रभु जी, संसार में पाप को प्रवेश करने या कराने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी स्टार्टिंग में, जिससे इतने सारे कलेश का जन्म होना मतलब पॉसिबल हो पाया। जी, देखिए प्रभु जी, ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। आप यूँ समझिए कि भगवान ने जब निर्माण किया, भगवान ने तो क्या निर्माण किया, जीव तो हमेशा से है ही है ना। तो जीव के जी अंदर एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति डाली है भगवान ने, ठीक है। जी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का मतलब ये है कि जीव जो चाहे वो करे, उसको स्वतंत्रता है। भगवान ने हमें मशीन बना के नहीं भेजा कि भाई हमारा काम जो है वो केवल भगवान की सेवा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम हैं भगवान के अंश, ठीक। जी जी, ये जो जीव तत्व है ये उससे संबंधित प्रश्न है एक्चुअली, इसको शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ मैं, वरना बहुत लंबा खिंच जाएगा। आपका प्रश्न बहुत जी डीप है। जी जी देखिए, जब जीव वैसे तो हमेशा से ही है, लेकिन जब गठन होता है तो उसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है। वहां पर क्योंकि जीव जो है वो भगवान की तटस्थ शक्ति से निकला है, ठीक है। तो उसके पास दो ऑप्शन होती हैं, एक तो भगवान की सेवा करे, एक वो स्वयं की सेवा करे। भगवान की सेवा करने वाले जो लोग हैं, उनको जो योग माया जी हैं वो भगवान की सेवा में नियुक्त कर देती है। स्वयं की सेवा करने में जो इंटरेस्टेड होता है, या स्वयं को जो भोक्ता समझता है ना। भगवान ये कहते हैं कि वे सब, भोक्ता कौन है, भगवान है। हर एक चीज का जो एंजॉयर है वो भगवान है ना। हम जो हैं, हम भोक्ता नहीं है, हम सेवक हैं। लेकिन जब हम भोक्ता बनना चाहते हैं, जब हम मालिक बनना चाहते हैं, तो माया हमें पकड़कर इस संसार में नियुक्त कर देती है। हमारे मन में भोग करने की इच्छा जितनी जितनी प्रबल होती है, उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए माया हमें इस जगत में डालती है। हमें उस इच्छा को पूर्ति के हिसाब से एक शरीर मिल जाता है, ठीक है। जी
जी, तो जब हमें ये शरीर मिलता है, तो क्योंकि अब हम माया के क्षेत्र में, अब हम भगवान के क्षेत्र में नहीं है, है ना? जी जी, आगे का मैं आई एम जस्ट चूज़िंग द राइट वर्ड्स, क्योंकि मुझे अपनी योग्यता के हिसाब से बात को जानते हुए भी वो शब्द प्रयोग में लाने हैं जो मेरे अधिकार से बाहर के ना हो। इसलिए मैं कहने का जी प्रयास कर रहा हूँ कि इस जगत में हम देखते हैं कि मान लीजिए भगवान कृष्ण हैं, वो भी जो है वो थोड़ी-सी रोचक अपनी लीलाओं को करने के लिए कई बार, जिसको इस जगत में हम बोले जाते हैं ना कि शरारतें करते हैं, है ना? जैसे जी कि एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि भई माखन चोरी कर लिया, ठीक है? लेकिन क्योंकि भगवान जो भी चीज़ करते हैं, वो परमार्थिक है, वो इस जगत की नहीं है, वो आध्यात्मिक वस्तु है, उसमें आनंद ही आनंद भरा हुआ है। लेकिन हमसे गलती क्या हुई है, हम माया के क्षेत्र में आ गए हैं क्योंकि हम खुद एन्जॉय करना चाह रहे थे चीज़ों को। बजाए इसके कि हमारी इच्छा होती कि हमारी सेवा से भगवान एन्जॉय करें। हमारी इच्छा ये है कि हम खुद एन्जॉय करें, तो इसलिए हम माया के क्षेत्र में हैं, ठीक है? जी अब जब हम माया के क्षेत्र में और खुद एन्जॉय करना चाहते हैं, तो कई बार वो एन्जॉयमेंट पूरा नहीं होता। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सीमित साधन है, लेकिन वो चाहता ये है कि वो बहुत बड़े घर में रहे, बहुत महँगी कार में घूमे, वो सब सारी चीज़ें करे जो उसकी सीमा के परे हैं। लेकिन वो ये कर नहीं पा रहा। जब वो इच्छा उसके अंदर-अंदर बहुत प्रबल हो जाती है, तो फिर क्योंकि माया का संग वो बहुत ज़्यादा करता है ना? ऐसी-ऐसी इच्छाओं को अपने साथ बहुत समय तक रखता है, तो वही इच्छाएँ एक किस्म से एक विकृत रूप ले लेती हैं। इस संसार में जो भगवान की सारे गुण हैं, वो एक बहुत छोटी-छोटी मात्रा में हमारे अंदर भी हैं। लेकिन उनका एक स्वभाव है प्राकृतिक और एक है विकृत। तो इस संसार का में जो भी चीज़ है वो एक विकृत रूप में है ना? परवर्टेड है। जी दिस वर्ल्ड इज़ अ जी परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ एन एब्सोल्यूट परफेक्ट वर्ल्ड। तो जी इस वजह से ये जो हमारी इच्छाएँ हैं, कभी-कभी ऐसा रूप ले लेती हैं कि जिसको इस जगत में हम ये देखते हैं कि भई ये तो पाप हो रहा है, इसकी ज़रूरत ही क्या थी? पाप तो होना ही नहीं चाहिए था इस दुनिया में। भगवान ने नहीं बनाया, हमारी इच्छा ने बनाया। जी तो अब यहाँ से हम निकलेंगे कैसे? भगवान ने वो भी हमें साधन दिए हैं, भगवान ने निर्देश दिए हैं, है ना? भगवान साधुओं को भेजते रहते हैं, भक्तों को भेजते रहते हैं, अपने जी निर्देशों का प्रचार-प्रसार भी करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ये कहते हैं कि भई स्वतंत्र इच्छा शक्ति इनको फिर भी होनी चाहिए। वी ऑलवेज़ हैव अ चॉइस टू से येस और टू से नो। इस जगत के हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटी है, दे से नो टू कृष्णा एंड दे आर कॉन्स्टेंटली सर्विंग माया। कुछ लोग जी जो यस बोलते हैं भगवान को, जैसे इस ग्रुप के लोग हैं, उनको धीरे-धीरे भगवान से संबंधित बातें जो है वो समझ में आने लगती हैं। बाकी लोगों को समझ में वो चीज़ें क्यों नहीं आती प्रभु जी जो आपको आती हैं? आपके भी तो सर्कल में और भी लोग होंगे जो जी जी आप सोचते होंगे कि यार इनका सोचने का तरीका वो क्यों नहीं है जो मेरा है? वो क्यों नहीं समझ पा रहे जो आप समझ पा रहे हैं? होता है ना? जी। तो प्रभु जी हर एक को स्वतंत्रता दी है भगवान ने। वो ये कहते हैं कि जो मुझे भुलाना चाहता है मैं उसको भूलने की फैसिलिटी दे देता हूँ। जो नहीं चाहता कि मेरे जी में विश्वास करे, मैं उसको इतने सारे लॉजिक दे दूँगा कि वो आप किसी-किसी व्यक्ति को समझाने जाएँगे प्रभु जी, वो दुनिया भर के लॉजिक ले आएगा और बोलेगा भगवान हो ही नहीं सकते। आप सोचोगे जी अरे यार! इतना लॉजिक तो भगवान को ना होने में लगा रहा है, भगवान के होने में लगाता तो कितना फ़ायदा होता। लेकिन वो लगाएगा ही नहीं। क्यों? जी प्रभु क्योंकि भगवान ये कहते हैं उसको वो लॉजिक की शक्ति भी मैंने दी है क्योंकि उसको चाहिए वही था। जिसको भगवान जी चाहिए उसको भगवान ने भगवान दिए हैं, जिसको भगवान नहीं चाहिए उसको भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने तो अर्जुन को भी पूरा संदेश सुनाकर यही बोला कि भैया स्वतंत्र इच्छा शक्ति तुम्हारे पास भी है। हमें सिखाने के लिए ही सही। ये बोला कि भाई पूरी बात बोल दी, यथा इच्छा तथा करूँ। आपकी जो इच्छा हो वो आप कर लीजिए, मैंने आपको पूरी बात बता दी है। तो जी प्रभु जी इस प्रभु जगत को समझना मुश्किल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे जो तत्व हैं वो बड़े अ, कलिष्ठ हैं, जी बहुत प्रभु जी समझना आसान नहीं है। तो हमारी और अच्छी बात जी ये है प्रभु कि जी सीमित समय में भी हमें ये समझ में आ गया है कि क्या समझना है और बाकी सारी चीजें समझनी ही नहीं है। रूपा गोस्वामी ये कहते जी हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माणि अनावृतम अनुकूलनम कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। जो भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल हो उसको हमने पकड़ना है, बाकी सबको हमने छोड़ देना है। बाकी सब क्या क्या है ये हमने सोचना ही नहीं है ना? जी कोई प्रभु व्यक्ति ये कहता है, मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है। हम ये नहीं जी कहते कि अच्छा भैया हमें अफ्रीका नहीं जाना, हमें केन्या नहीं जाना, हमें टंजानिया नहीं जाना, हमें जिम्बाब्वे नहीं जाना, हमें अमेरिका नहीं जाना, हमें वेस्ट इंडीज नहीं जाना। ये थोड़ा बोलते हैं कहाँ नहीं जी जाना, हम ये बोलते हैं हमें कहाँ जाना है। तो उसी हम्म, प्रकार से हमारी जो एनर्जी है हमें जहाँ जाना है वहां लगनी चाहिए। बाकी लोग
उनको जहाँ नहीं जाना वहां पे एनर्जी लगाते हैं, जी है ना प्रभु जी। तो जो जी पाप प्रवृत्ति है, भगवान की तरफ नहीं जाना, पाप प्रवृत्ति धीरे धीरे प्रबल होती जाती है, उनकी मर्जी। भगवान कहते हैं ठीक है, आपकी इच्छा है, सब फैसिलिटीज अवेलेबल है ना। जी अगर कोई एक प्रभु कक्षा में पास नहीं होना चाह रहा तो स्कूल वाले कहते हैं ठीक है, आप अगले साल इसी क्लास में रहिए, स्कूल अवेलेबल है, क्लास अवेलेबल है ना। जी एक दिन जी हो सकता है वो व्यक्ति परेशान होकर कहे यार यार मुझे तो अब शर्म आती है, मैं अगली क्लास में चलूं। जी प्रभु जी। और भी तो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है प्रभु जी, अगर टाइम है तो। जी प्रभु जी, मैं प्रयास एक करता हूँ अगर छोटा हुआ तो, वरना मैं जी आप लोगों ने कर्म की क्लास सुनी थी? एक्चुअली मेरे कुछ एग्जामिनेशंस थे, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा अच्छा था, अच्छा, तो इसलिए। जी कोई जी नहीं प्रभु। प्रभु जी, मैं आपको ना, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, वो कर्म की क्लास है। तो कर्म की जी क्लास से आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार एक छोटा सा कार्य जो भगवान के विपरीत था, है ना, भगवान की भक्ति के जी प्रतिकूल था, वो धीरे जी धीरे किस प्रकार से अगले कार्य को जन्म देता है, अगली क्रिया को जन्म देता है, और किस प्रकार से वो धीरे धीरे स्नो बॉल्स इनटू समथिंग बिग, बिगर एंड मच मोर। ओके प्रभु जी। तो पुराने जन्म के कर्म किस प्रकार से हमें कंट्रोल करते हैं और हमसे वो कर्म करा लेते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, और फिर हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम दूसरों को जी ब्लेम करने में, ब्लेम गेम में ही चले जाते हैं, है ना। तो और एक प्रभु जी, जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है, अंधविश्वास टाइप के कुछ भी चीजें जो जिसे मतलब देखकर ऐसा लगता है कि हमें कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। हमारे जैसे संसार में बहुत सारे लोग जो है डिस्ट्रैक्टेड है, और उन्हें सही सही कह रहे हैं प्रभु जी जी, आप। तो उस सही, वक्त हमें कुछ बोलना चाहिए, सिर्फ अपना ही मतलब देखिए प्रभु देखना जी, चाहिए और प्रोग्रेस करना चाहिए अपना ही भक्ति में। हाँ, ये आपने एक किस्म से आपने उसका उत्तर भी बहुत अच्छा दिया है प्रभु जी। अभी हमने जैसे बात की ना, बात ये की कि भक्ति के अनुकूल क्या है वो कर लीजिए। इस दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, है ना। जी जी तो सामाजिक बुराइयां भी हैं, कुछ कुरीतियां भी हैं, पता नहीं क्या क्या है प्रभु जी। उनको हमें जी सपोर्ट तो करना ही नहीं है ना, जी क्योंकि जी सपोर्ट करना तो हमारी भक्ति के हिसाब से है ही नहीं। तो जी बाकी ये है, हमें अपनी एनर्जी जो है वो भगवान कृष्ण के लिए लगानी है, फोकस हम उन पे करें तो ज्यादा अच्छा है। अब क्या हम 100% फोकस कर पाएंगे या हम 90% कर पाएंगे, या प्रैक्टिस के जी साथ साथ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाता जाएंगे, वो इस बात पे भी डिपेंड जी करता है कि हमारी पुराने जन्मों की सुकृति कितनी है ना। जी जो जी जितना प्रभु एडवांस होता जाएगा भक्ति में प्रभु जी, उसके लिए इन सब सारी चीजों को इग्नोर करना आसान होता चला जाएगा, जी जी। है ना। तो अगर आप उत्तर पूछे जी प्रभु तो जी। प्रभु जी जी, हर ऐसी चीज जो आपका समय भगवान कृष्ण से लेकर किसी और वस्तु को दे रही है, उसको अवॉइड करना ही बेटर है। इस संसार में जो जी कुरीतियां है ना प्रभु जी, या कोई भी इतनी सारी मेल प्रैक्टिसेस देखते हैं हम, जी अंधविश्वास देखते जी हैं, जी ये सब जी इसलिए है प्रभु जी क्योंकि कली महाराज जो हैं, कलयुग के जो इंचार्ज हैं, वो ये सारी चीजें जी लेके आए हैं, जी है ना। जी दे आर प्रभु जी। देयर फॉर ए डिजाइन। ऐसी लोगों की हम्म, इच्छा थी, जो जहां है वो अपने कर्मों की वजह से है प्रभु जी, है ना। जी हमें अगर जी कुछ करना है तो वो ये है कि भगवान की ओर बढ़ना है। जी प्रभु और अगर हमें हमारे मन में सामाजिक समाज कल्याण की कोई भावना है, तो हम ये भी समझे कि सबसे बड़ा समाज कल्याण यही है कि हम भगवान के जो संदेश है उसका प्रचार प्रसार करें। अदरवाइज हम किसी की जी प्रॉब्लम को कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जन्म जी जन्म के लिए थोड़ा सॉल्व कर पाएंगे प्रभु जी, करोड़ों हम्म, अरबों सालों के लिए थोड़ा सॉल्व कर पाएंगे, जी जी प्रभु जी। है ना। ये तो ऐसा हो मतलब गया कि मैं किसी जी प्यासे को जी आपने ले जाकर एक कप पानी दे दिया, बोले ये लो पानी पी लो, वो कुछ देर के लिए जी तो उसकी प्रभु प्यास बुझ गई, लेकिन उसके जी अगेंस्ट एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने उसके घर में नल लगवा दिया, तो जी उसकी प्रॉब्लम सदैव के लिए फिनिश हो गई, जी। है ना। मैं प्रभु जी यही कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और हरि नाम मतलब चल रही है हम लोगों की सबकी। तो मेरे होम टाउन में भी मैं काफी लोगों को मतलब कन्विंस कर दिया हूँ, तो वो लोग भी हरि नाम स्टार्ट कर दिए हैं, और अपना लाइफ स्टाइल मतलब उस तरह से ही अब जी रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं। बहुत बहुत जी बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया। देखिए आपने ऐसी बात, आपको धन्यवाद प्रणाम है। हमारा ये कार्य जो आप कर रहे हैं, ये प्रभु जी सबसे अच्छा कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसे ही मतलब कुछ कुछ बोलते रहते हैं प्रभु जी, असली सेवा तो आप लोग कर रहे हैं, है ना। आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए प्रभु जी, ये गुरु जी की असली सेवा है। बहुत बढ़िया। जी
जी प्रभु जी, वो हरि नाम का प्रचार प्रसार ही करना मतलब एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है क्योंकि इसी से मुझे भी अपलिफ्टमेंट मिलता है और जो भी क्योंकि संसार से ऊपर उठना है तो ये सबसे इफेक्टिव टूल है क्योंकि जो काम करता है मेरे लिए भी और सबके लिए करेगा क्योंकि ऐसा आदेश है और ऐसा मैं महसूस भी कर सकता हूँ बहुत काफी टाइम बहुत से अच्छा हो। कर रहे हैं प्रभु जी, आपके चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप ऐसी सेवा कीजिए हमारे गुरुवर की जी, और वो आप पे अपने आशीर्वाद की जो है वर्षा वो सदैव रखेंगे। जी जी प्रभु जी। जी बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु जी सॉरी, बट ना हिमाद्री दीदी जो कीर्तन करना चाह रही है ना, एक्चुअली वो मायापुर में है और ओ उनको ना अच्छा अच्छा, उसकी सेवा के लिए जाना है, तो वो अगर कर दें हाँ कीर्तन तो। हाँ जी जी हाँ हाँ, उनका नेटवर्क का भी इशू रहता है दीदी का हमेशा, अगर हाँ जी, नेटवर्क अच्छा है तो अभी हाँ करवा ही जी, लेना चाहिए। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हरी प्रणाम। हरी बोल दीदी, दंड प्रणाम जी। आपके आप सब कीर्तन कैसे की हो? जी हम सब लोग बिल्कुल ठीक है, ठाकुर जी की कृपा है। आप बताइए, आप तो धाम से बोल रही हैं, हम सबके लिए आप आशीर्वाद लेके आइए पहले। नहीं नहीं, मेरे पास तो वो है ही नहीं, मैं कैसे दूं? जी नहीं प्रार्थना नहीं जरूर आपकी, कर सकती हूँ। जी जी हाँ, हम सबके लिए प्रार्थना कर दीजिए दीदी। तो मैं नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, हरि हरि विफले जन्म गवाई, प्रोवाइड जो जी गाइए, बहुत जो सुंदर है बहुत। प्रार्थना नामक ग्रंथ से लिखा वो कीर्तन है। हरि हरि विफले जन्म गवाई, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাই, হরি হরি বিফলে জনম গোয়াই, গোলকের প্রেম ধন হরি নাম সংকীর্তন, গোলকের প্রেম ধন হরি নাম সংকীর্তন, রতি না জন্মিল কেন তাই, আমার রতি না জন্মিল কেন তাই, সংসার বিষানলে দিবানিশি হিয়া জলে, সংসার বিষানলে দিবানিশি হিয়া জলে, জুড়াইতে না কইন উপায়, আমি জুড়াইতে না কইন উপায়, হরি হরি বিফলে জনম গোয়াই, ব্রজেন্দ্র নন্দন শচী সুত হইল সে, বলরাম হইল নিতাই, আর ব্রজেন্দ্র নন্দন যে শচী সুত হইল সে, বলরাম হইল নিতাই, দিনহীন যত ছিল হরিনাম উদ্ধারিল, দিনহীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধায়, প্রভু তার সাক্ষী জগাই মাধায়, হরি হরি বিফলে জনম গোয়াইন, হরি হরি বিফলে জনম গোয়াই, হাহা প্রভু নন্দ সুত বৃষভানু সুতাযুত, করুণা করো হে নিবার, প্রভু হে হাহা প্রভু নন্দ সুত বৃষভানু সুতাযুত, করুণা করো হে এইবার, নরোত্তম দাস কয়ে নাথেলি রাঙ্গা পায়, এ ধম দাস কয়ে
না ঠেলিও রাঙ্গা পায় তোমা বিনা কি আছে আমার প্রভু তোমা বিনা কি আছে আমার হরি হরি বিফলে জনম গোয়াই মনুষ্য জনম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া মনুষ্য জনম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু আমি জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু হরি হরি বিফলে জনম গোয়াই জয় নিত্যানন্দ জয় গৌর হরি নিত্যানন্দ জয় গৌর হরি দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই জয় সচিনন্দন জয় গৌর হরি সচিনন্দন জয় গৌর হরি নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। दीदी प्रणाम आपको और पूरे दिन में प्रणाम। बहुत सुंदर दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी सुंदर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दीदी बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आ गया। हरि बोल। बहुत बहुत अच्छा की हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी दंडवत सुंदर, बहुत प्रणाम। मधुर कीर्तन दीदी। मेरे सभी भक्तों थैंक यू को सो मच। दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा शालू दीदी हमें भी दीदी। सिखा दीजिए भजन हरे कीर्तन। कृष्णा शालू दीदी, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए प्रभु जी से। माता जी का धन्यवाद। आज सुंदर सुंदर भजन गाया, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हरे जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? प्रभु जी जी आवाज आ रही है दीदी, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस मुझे ये पूछना था कि ये गौर पूर्णिमा की ना विधि क्या है पूजा की, और ये कब है? हमें महाप्रभु को कौन सा प्रसाद बना के खिलाना चाहिए, कौन से प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, पूजा विधि क्या है, बस इतना पूछना था। जी देखिए, इंडिया में जो गौर पूर्णिमा है वो 8 तारीख की है, बुधवार की। तो उस दिन जो है, जो भक्त लोग हैं वो नॉर्मली फास्ट रखते हैं। 2 किस्म से आप फास्ट रख सकते हैं। एक तो ये है कि आप जो मून राइज तक, जब तक चंद्रमा नहीं निकल के आता तब तक आप ड्राई फास्ट रखिए, निर्जल। और उसके बाद आप ले सकते हैं एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। कुछ भक्त लोग क्या करते हैं कि पूरा जो उनका फास्ट रहता है वो अगले दिन तक का रहता है। अगले दिन सुबह पारण के समय वो अपना फास्ट खोलते हैं। अगर आपने एकादशी जो है प्रसाद लिया है उसके चंद्रमा के निकलने के बाद, तो फिर आप अगले दिन जो है वो आप अन्न प्रसाद लेकर अपना पारण लेकर अपना फास्ट पूरा कर सकते हैं। अगर आपने ड्राई फास्टिंग रखी है तो आप जो है ठाकुर जी का अभिषेक लेकर अपना फास्ट जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। गौर निताई के लिए आप जो मर्जी बनाएं, जितना मर्जी बनाएं, लेकिन ये है कि आपको उस दिन वो नहीं लेना। वो अगर मान लीजिए नॉन एकादशी प्रसाद आपने बनाया है तो आप अगले दिन ग्रहण कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उस रोज आप नहीं पाइए। जी बाकी हम ग्रुप पे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन डाल देंगे कि चैतन्य महाप्रभु के लिए जैसे कुछ चीजें हैं, शाक वगैरह वो ज्यादा बनता है, उनको पसंद है, तो भक्त लोग उस दिन वो भी बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की क्या क्या उनको पसंद है हम ग्रुप्स पे शेयर कर देंगे। और प्रमुख जो बात रहेगी उस दिन वो ये रहेगी कि भगवान के पवित्र नाम का जाप कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुनिए, पढ़िए, ग्रंथ का अध्ययन कीजिए। भक्ति से संबंधित जो है उन गतिविधियों में आपको अपना समय बिताना है। साथ में प्रार्थना करनी है महाप्रभु से कि हमें भी वो प्रेम दे जिस प्रेम को देने के लिए आए हैं। हमारे मन में भी लालच उठने लगा है, उस लालच का जब हम प्रदर्शन करेंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु के समक्ष, तो वो हम पे कृपा करके हमें गुरुवर की शरण देंगे, ताकि हम धीरे धीरे अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हुए स्वयं को सेवा में कहीं ना कहीं नियुक्त कर सके। यही प्रमुख बात है दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंडिया में 8 की नहीं है, 7 ही है।
7 हाँ प्रभु ट्यूसडे। जी, ये था कि ओह ट्यूसडे 7 की है, का भी सॉरी बोल माय रहे हैं, हाँ मिस्टेक। 7 का बोल रहे हैं। अच्छा सॉरी, मुझे ये हो सकता है गलतफहमी हो। जी श्याम दीदी 7 की है। हाँ जी, हाँ जी, 7 की है ट्यूसडे। अच्छा फिर मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में शायद 8 की होगी, मैं कंफ्यूज हो गया, आई एम सॉरी। प्रभु जिस जी तो 7 की है और स्पेशल फिर कोई डिश 8 है को। जो महाप्रभु जी को हम प्रसाद में दे सकते हैं? स्पेशल कोई डिश है एक? जी वैसे तो शाक वगैरह मैंने देखा है कि बनाते हैं महाप्रभु को, मैं थोड़ा सा और पता कर बता दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी दर्शन करना। दीदी लकलकी हाँ जी, हरे कृष्णा। लकलकी बनती है गौर हाँ पूर्णिमा उसके पे। लिए, हाँ लेकिन उसको हम उस दिन नहीं खा सकते, अगले दिन भोग लगाएंगे, लेकिन हम अगले दिन खाएंगे। वो एक किस्म से लौकी की खीर है, घिया की खीर, लेकिन वो अगले दिन खा सकते हैं, व्रत में हम नहीं खा सकते। भोग लगाएंगे महाप्रभु को और उसको हम अगले दिन खा सकते हैं। दीदी ग्रुप में डाल हाँ जी, दीजिएगा जो जो हमें बनाना है उस दिन स्पेशल। अच्छा वो तो प्रभु जी हरे ने कृष्ण प्रभु जी दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण दीदी। प्रभु जी जैसे ये पॉसिबल ना हो कि इतना देर तक हम व्रत रख सके, जैसे हम एकादशी को यूजली मैं ले लेती हूँ 12 बजे तक, लेकिन शायद ये भी पॉसिबल ना हो पाए कि मैं 12 बजे तक लूं या क्या करूं, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी जी मुझे? शाम को फिर आप एक काम कीजिए, जब चंद्रमा निकल आए ना जी तो हाँ ठाकुर जी की फिर आप आरती पूजा करके आप एकादशी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो प्रभु जी इतना लंबा व्रत मेरे लिए पॉसिबल नहीं है रखना, मैं तो फिर इसलिए। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए ना, फिर आप जी दिन में पूरे दिन आप एकादशी जब भी आपको लगे कि भाई आपसे जी नहीं रखा जा रहा है तो थोड़ा सा एकादशी का प्रसाद ले लीजिए, ठाकुर जी जी को ये बताते हुए कि जी भाई देखिए जो शरीर की व्याधियां हैं उनके कारण जी मुझे थोड़ा सा प्रसाद लेना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं ले रही, जी शरीर को मेंटेन करने के लिए ले रही हूँ। जी तो प्रभु ऐसा कर लीजिए आप। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और जो सवालों के क्वेश्चन आपने क्वेश्चन के आंसर जो बाद में दिए है ना, वो जी मेरे को किसी ने कुछ बोला था तो उसका मेरे को बहुत अच्छा लगा जो आंसर आपने बाद में दिया, और मैंने कहा मैं इनको बताना है कि इसका क्या मतलब होता है। मैं सोच रही थी पूछना था, भूल गई थी पूछते पूछते, वो पूछा, जी उसका मुझे आंसर मिल गया। हरे कृष्ण में दंडवत करना, जी जी थैंक यू बहुत दीदी। अच्छा लगा, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे ये पूछना है कि व्रत कब का है इसका, गौर पूर्णिमा का? जी गौर पूर्णिमा का जो व्रत है वो मंगलवार का है, 7 तारीख का। अच्छा, 7 तारीख का मंगलवार का। जी जी जी। अच्छा कुछ लोगों ने मैसेज भेजा है, वो कर्म के ऊपर जो क्लास थी वो सुनना जानना चाह रहे हैं, तो मैंने जो चैट वाली ऑप्शन है उसमें लिंक उसका कॉपी कर दिया, आप लोग वहां से लिंक कॉपी कर सकते हैं। जिस किसी को, कुछ लोगों के मुझे पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं कि कर्म वाली जो क्लास थी वो देखना सुनना समझना चाह रहे हैं, तो आप लोग चैट में अगर जाएंगे तो वहां पे देखिएगा कि मैंने एक लिंक जो है वो कॉपी कर दिया है, तो आप वहां से उसको उठा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या ग्रुप में आपने शेयर नहीं किया ये चैट वाली जो लिंक है, ये जो आप कह रहे चैट में की है लिंक आपने जी ग्रुप में नहीं मैं की शेयर? जी ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, श्यामा हाँ दीदी ठीक कर है, देंगी। श्यामा दीदी आप ठीक कर है, दोगे ग्रुप में? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू हाँ सर। जी प्रभु जी, मैं कर दूँ। हरे जी जी कृष्ण, थैंक यू थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू थैंक दीदी। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यू, दंड प्रणाम दीदी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अपने कर्मों वाली ये लिंक हमें भेजना, ये ग्रुप में डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी 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 श्यामा दीदी डाल देंगी, आप मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, तो होपफुली आप लोग वहां से देख सकते हैं और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए जो भी क्लासेस हम करते हैं उनसे अगर आपको संबंधित कुछ और जानना है तो आप हमें ग्रुप में भी बता सकते हैं, हम किसी भी विषय पे अगर कोई हमसे कोई चीज छूट गई है तो उस विषय पर दोबारा भी क्लास करने को हम तैयार है। मेन बात यह है कि प्रभु आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, है ना? जी प्रभु जी। प्रभु जी एक मैंने और कुछ नहीं है, जैसे आपने अभी बताया कि महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी ने इतना बांध खोल के बोला कि हरिनाम करो करो। प्रभु जी हम इतनी कोशिश करते हुए भी, चाह के भी हरिनाम करना चाहते हैं, फिर भी नहीं हो पाता, वो क्या रीजन हो सकता है? मन जी बहुत देखिए, पीड़ित होता है। जी आपके साथ भी मेरे वाला ही हाल है। मेरे पुराने जन्म के जो प्रारब्ध हैं, जो कर्म है वो कुछ ऐसे हैं कि भक्ति से संबंधित जो चीजें हम जी आसानी से नहीं कर पाते, है ना, उसके लिए मैं स्वयं को ही दोषी ठहराता हूँ। कर्म की क्लास एक्चुअली जब हम सुनेंगे तो हम समझ जाएंगे हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे ही कारण हो रहा है, किसी और के कारण तो हो ही नहीं रहा है।
तो जी, ये आपने हमारी मुझे यात्रा पहले है। बताया। जी, तो दीदी हमारी जो यात्रा है, जब हम कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी भक्ति करते हैं, तो हमारे जो गुरु वर्ग है वो विशेष तौर पे हमसे बहुत प्रसन्न होता है ना? जी, क्योंकि देखिए उसे ही अच्छी वो भक्ति की क्वालिटी अच्छी होती है उससे। अच्छा जी। जी, अगर आराम से बैठकर बहुत सुविधापूर्वक भक्ति की जाए तो वो भक्ति होगी भी नहीं। भक्ति का अर्थ ही यही है कि आप थोड़ी-सी कठिनाइयों में रह के भक्ति करें। ब्रह्मा जी तो बोलते हैं, है ना? तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, आपने ब्रह्म संहिता में शायद सुना होगा। अगर ब्रह्म संहिता वाली क्लास भी चाहिए तो आप माँग लीजिएगा, हम उसका ये सारी क्लासेस ना आप लोग बार-बार सुनते रहेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि पहली बार तो सुनने जी, में जो बात आपको नहीं नोट करने को आई थी, अब आप सोचेंगे ओह! अब इस बात को तो हम रियलाइज़ कर रहे हैं। हमारे जो जी, पूरा कोर्स है ना उसकी क्लासेस जब आप वापस जाके सुनेंगे तो आपको उसके अलग ही मीनिंग समझ में आएँगे। सही बात है। जितनी बार सुनेंगे अलग-अलग मीनिंग हमें समझ आएँगे और गहराई से जी, जी। पता चलेगा। बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं। मेरे ये कोई मेरी जी। समझ है मेरी जो लर्न करती हूँ वो जल्दी भूल भी जाता है। क्या उपाय है? जी। हुँ। जी, देखिए ये वही है कि पीछे पड़ते रहिए, हमें अपनी ये दिखाना है कि भई हमारा जो प्रयास है वो निरंतर जारी रहेगा, है ना? जी, जी, जी। तो एक किस्म से जो माया जी हैं, वो हमारे आगे ये सब सारी बाधाएँ लेके आती हैं। बोले, "अरे! ये भक्ति की बात करते हैं, लेट्स सी कि कितने सीरियस हैं। थोड़ी-सी मुश्किल आने पे छोड़ के चले जाएँगे या फिर भी ये भक्ति करेंगे?" ठीक है है ना? बाबूजी। वो ये हमारे लिए बात है। परीक्षा है। जी। हाँ, कोशिश करते हैं कि हम परीक्षा में सफल हों पर फिर केवल असफलता का वही मुँह देखना पड़ता है। बहुत दुःख होता है फिर कि हमारा टाइम बीतता जा रहा है, श्वासें खत्म हुँ, होती जा रही हैं, कुछ खा रहे हैं। हुँ। जी, देखिए ये भाव भी हमारे मन में आना कि ओहो! हम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पा रहे, ये भी बहुत अच्छा भाव है ना? जी, 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 तो यू हैव टू बराबर। ट्राई योर बेस्ट। जी, बाबूजी। जी, मैं ये कह रहा धन्यवाद हूँ कि प्रणाम। आप अपनी ओर से पूरा प्रयास करते रहिए और इस भाव को भी अपने मन में आप प्रबल करके रखिए कि ओ मेरी इच्छा है मैं और करूँ, मैं और करूँ, मैं और करूँ। ठीक क्योंकि है बाबू हमारे मन में जो भगवान है वो स्वयं विद्यमान है चैत्य गुरु में के रूप में, तो ये जी, सब सारी बातें सुनेंगे और फिर उसके हिसाब से वो हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। जी, बाबूजी। ठीक है बाबूजी, धन्यवाद प्रणाम, कोटि-कोटि ओके धन्यवाद जी। प्रणाम जी, और धन्यवाद अपनी जी। कृपा बनाए रखें बाबू। हरे कृष्णा राम प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं आप? प्रभु जी अच्छे हैं। प्रभु जी इट फील्स लाइक आई एम टॉकिंग टू आफ्टर 1 और 2 बर्थ्स। लग रहा है पिछले जन्म में बात किया था और अभी बात करने से बहुत दिन हो जी, गए। प्रभु जी। प्रभु जी। जी एक there are actually so many factors which contribute, which help us, actually which encourages us to do bhakti. And जी। what feels to me it is मृत्यु, डेथ जो होती है प्रभु जी, अगर हमें डर लगे कि हमारी मृत्यु बहुत जल्दी आने वाली है तो हम शायद सबसे सर्वोत्तम चीज को करने के लिए कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम भक्ति आज हम श्रवण करके भी और वैष्णव आचार्यों से सुन के भी लगता है भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है तो हम उसको अच्छे से करने लग जाएंगे। लेकिन प्रभु जी ये डर लगती नहीं है। तो प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है इवन कृष्णा की और टीम से भी, जो गरुड़ पुराण में रेफरेंसेस हैं और साथ ही साथ जितने भी वो डेथ और भक्ति को हम कनेक्ट करके कैसे हमें एटलीस्ट प्यार से समझाने पर तो इतना कभी कभी होता नहीं, लेकिन डर के वजह से भी अगर हम भक्ति करना स्टार्ट हरे करें कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी एक ऐसा क्लास चाहते हैं जिसमें कि डेथ के बारे में, डेथ में जो कष्ट होता है और डेथ को कैसे एक जीव कैसे उसको एक्सपीरियंस करता है और हमें क्यों भक्ति करना चाहिए, ये सब डर को और ये सब को हटाने के लिए प्रभु जी। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट था कि ऐसा एक क्लास, कोई छोटा सा भी क्लास हो जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है प्रभु जी। सो दैट इज ऑल अर्नेस्ट रिक्वेस्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट। जी, जी। ठीक है प्रभु जी, हम लोग इसके बारे में विचार करते हैं कि जल्दी हम इस बारे में कुछ करें। श्यामा दीदी, आपको ये सजेशन कैसा लग रहा है? प्रभु जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। हाँ जी प्रभु जी। सजेशन तो अच्छा है। पहले हमें मुझे लगता है कि पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी भक्ति कैसे बढ़ानी है। उसके बाद डेथ तो आनी है, बट हम इंक्लूड जरूर कर सकते हैं इसको सेशंस में, आफ्टर सेशंस में। जी, जी। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, आपके इस सुझाव को हम ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे
और उसको अपनी क्लासेस में इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आज यहाँ आने के लिए थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण मेरे प्रभु जी, सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।